इस बार मुझे आपको अपने साथ ले जाना ही होगा। जल्दी चलो। हाँ ठीक है। मालिक, कहीं ऐसा ना हो कि मुख से मिलने से पहले हम भेड़िए के मुंह में चले जाएं। मैं मरना नहीं चाहता। रुको बेबे। शरारती बेबे बस एक पल के लिए तुम्हारे दांत साफ करने गई और तुम यहाँ आकर लोगों को डरा रहे हो। नहीं मानोगे तो सजा मिलेगी, समझे? बेबे माफी मांगो, कहो तुम्हें डराना नहीं चाहिए था। चलो दांत साफ करते हैं ताकि कीड़े न लगें। क्या मैं सही देख रहा हूँ? एक नन्हा सा बच्चा जो आधे कद का भी नहीं टूथब्रश लिए इतने बड़े भेड़िए के दांत साफ कर रहा है। बच्चे, क्या तुम्हें पता है किंग जुआन गुआन मंदिर का रास्ता? हाँ बिल्कुल पता है, उस रास्ते को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुम किंग जुआन गुआन क्यों जा रहे हो? मैं जुआन जी गुआन मुख से मिलना चाहता हूँ। मुझसे क्या काम है? बच्चे, हम जुआनजी गुआनमुख की बात कर रहे हैं। क्या तुमने सही सुना? मैंने सही सुना, मैं ही हूँ जुआनजी गुआनमुख। मैं ही जुआनजी गुआन की मुखिया हूँ। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? इस साल कितने साल की हो गई? मेरा नाम हुआंग मियाओ मियाओ है। इस साल 5 साल की हूँ। सुना है जुआनजी गुआन मुखिया एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जो भविष्य बता सकते हैं और दुनिया की हर बात सटीक बताते हैं। ऐसे बड़े व्यक्ति निश्चित रूप से कोई 100 साल का बूढ़ा संत होगा। आप जैसी 5 साल की बच्ची कैसे हो सकती हैं? हाँ। किसने कहा कि बच्चा भविष्य नहीं बता सकता? चाचा, आपने जूते में छुपाए हुए पैसे आपकी पत्नी ने ढूंढ लिए और ले लिए, लेकिन उसने मेहरबानी करके आपको 1 रुपया छोड़ दिया। भैया, नामुमकिन है। आज सुबह निकलते वक्त मैंने जांच की थी। नहीं, तुम्हें कैसे पता? मेरे छुपे हुए पैसे मेरे जूते के तले में। मेरे छुपे हुए पैसे। सच में सिर्फ 1 रुपया बचा है। चाचा, आप हंसिए मत। आपके नितंब पर लाल तिल अगर जल्दी नहीं कटवाया तो कैंसर हो जाएगा। अभी बारिश होने वाली है, आप लोग जल्दी से कहीं छिप जाइए। साहब, इतनी तेज धूप में बारिश की कोई निशानी नहीं है और यह जुआनजी गुआन मुखिया एक छोटी बच्ची कैसे हो सकती है? नहीं मानना तो मत मानो, सबको भीगा कर छोड़ दूंगी। बेबे तू पहले घर जा। कमाल है, सच में कमाल है। उसने कहा था बारिश होगी और अभी अभी बारिश शुरू हो गई। यह छोटी लड़की वही है जिसे हम ढूंढ रहे थे। जुआनजी गुआनमुख। जुआनजी गुआनमुख। मैं जियांगचेंग के चेंग परिवार का चेंग जियांगवो हूँ। मेरे बेटे को 6 महीने पहले अचानक पागलपन की बीमारी हो गई। दिन रात सामान तोड़ता रहता है। कृपया जुआनजी गुआनमुख जी हमारी मदद करें, मेरे बेटे की जान बचाएं। जुआनजी गुआनमुख, मैं जियांगचेंग के फू परिवार का बड़ा बेटा फू मिंग युआन हूँ। 1 साल पहले मेरी माँ पूरे शरीर पर लाल घाव हो गए, बेहोश पड़ी हैं। कृपया गुरुजी मेरी माँ को बचाएं। जुआनजी गुआनमुख, मेरा बेटा किंगहुआ विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहता है। किंगहुआ नहीं चलेगा तो पेकिंग विश्वविद्यालय भी चल जाएगा। गुरुजी, मैं एक खूबसूरत बीवी लाना चाहता हूँ। कृपया जुआनजी गुआनमुख जी हमारी मदद करें। कृपया जुआनजी गुआनमुख, पहले मेरे घर चलकर मेरे बेटे को बचाएं। देखिए, मैं तो बूढ़ी हड्डियों का ढांचा हूँ। मेरा यही एक इकलौता बेटा है। गुरुजी, डॉक्टर ने मेरी माँ को बीमारी की गंभीर सूचना दे दी है। 3 दिन से ज्यादा नहीं बचेंगी। पहले मेरी माँ को बचाइए। किंग जुआंगुआन मंदिर में अब पुण्य की कमी है। लोगों की इच्छाएं पूरी करके पुण्य कमा सकते हैं। इस व्यक्ति में इतना पुण्य है तो पहले इसके साथ चलते हैं। तुम्हारी माँ की किस्मत तय हो चुकी है।
अगर जीवन बढ़ाना चाहते हो तो एक जान के बदले दूसरी जान देनी होगी और तुम्हारे परिवार को भारी कर्म सहना पड़ेगा। क्या तुम सच में बचाना चाहते हो? बस मेरी माँ इस दुनिया में रह सके, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। क्या हुआ? मुझे कैसे पता नहीं चला और मैंने उसे उठा लिया। अच्छा, फू परिवार के लड़के, तुम मुझसे छीनने की हिम्मत कैसे करते हो? अरे जल्दी देखो, जुआंजी गुआनमुख ने छोड़ा है और एक घूंट बचा है। गुरुजी ने छोड़ा है, जरूर कोई अच्छी चीज होगी। मेरा मेरा है। मेरा। एक आदमी के लिए 1 करोड़। कोई मुझसे छीनने की कोशिश मत करो। भैया, क्या आप वाकई अपने 20 साल की उम्र का उपयोग करना चाहते हैं अपनी माँ की सुरक्षा के लिए, सुरक्षित रहने के लिए? एक बेटे के नाते मैं कैसे देख सकता हूं अपनी जन्मदात्री मां को कष्ट सहते हुए। बस उसे बचा सकूं तो 20 साल की उम्र तो छोड़िए, अगर मेरी जान भी देनी पड़े मैं तैयार हूं। आसमान, जमीन, मेरा बोर्ड, सब लोग मेरे मोहरे, मेरा खून आधार, जीवन बांधकर पैदा हुआ। जबरदस्ती जीवन बदलना प्रकृति के नियमों के खिलाफ। तुम सब सामान्य इंसान हो, दैवीय दंड का सामना नहीं कर सकते। इसलिए मैंने यह ताबीज बनाया ताकि तुम्हें दैवीय क्रोध से बचाया जा सके। लेकिन अगले 3 दिनों तक यह ताबीज मेरे शरीर से दूर नहीं होनी चाहिए, वरना जीवन बदलने की कोशिश असफल हो जाएगी। न केवल तुम अपने 20 साल की उम्र खो दोगे, बल्कि तुम्हारी माँ की जान भी जा सकती है और तुम्हारे फू परिवार पर भी भयंकर दैवीय दंड गिरेगा। याद रखो। उम्मीद है कि फू परिवार तुम्हारी इस पुत्र भक्ति का सम्मान करेगा। आधे घंटे में तुम्हारी माँ जाग जाएगी। धन्यवाद जुआंजी गुआनमुख। तो तू है, जब तक तू है फू परिवार सुरक्षित रहेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि फू परिवार पर बदकिस्मती छाई है, इतना लंबा चल पाया। बस तेरी इस साधना पर दुख होता है, लगभग खत्म हो चुकी है। बस तेरी साधना आसान नहीं है, तो मियाँ मियाँ तेरी मदद करेगी। कोई बात नहीं, ये सब तू ही है अपने अच्छे कर्मों से कमाया है। अब तू फीनिक्स बन सकती है। मैं तुझे हो बुलाऊंगी। अब से तू मेरे साथ रह। मैं रोज तेरे पंख साफ करूं, ठीक है? ये कैसी बदबू है? कहाँ से आई ये गांव की लड़की? मुर्गियों के साथ खेल रही है, बहुत गंदा है। गंवार वही गंवार है, बस जानवरों के साथ खेलने लायक। भैया, तुम किसे लाए हो? गंदी तो है ही, और वो मुर्गियों से खेलती है। मियाओ मियाओ जी जो चाहें वो करें, जो चाहें वो करें। तुम उन्हें परेशान मत करो। साहब, मियाओ मियाओ जी को मुर्गी का दाना चाहिए। ठीक है, मैं खुद जाकर लाऊंगा। माँ कभी भी जाग सकती हैं। तुम यहाँ रुको। और मियाओ मियाओ जी सामान्य व्यक्ति नहीं है, तुम उन्हें छेड़ो मत। एक गांव की लड़की कितनी असामान्य हो सकती है। साफ है कि मैं ही फू परिवार की बेटी हूँ। भैया ने एक बाहरी के लिए मुझे डांटा। माँ, आप जाग गईं, बहुत अच्छा। शुई,
माँ, आप मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। अगर उन्हें पता चला कि मुझे तकलीफ हुई है तो वो ज़रूर मेरा बदला लेंगी। माँ, आपको पता नहीं है जब आप बेहोश थीं मुझे कितनी तकलीफ हुई। भैया बाहर से एक लाए गंदा सा बच्चा, यहाँ तक कि उसके लिए मुझ पर चिल्लाए। मेरे फू परिवार की इकलौती बेटी को छेड़ने की हिम्मत, जाओ उसे सिखाओ अदब किसे कहते हैं। तुम भी बाहर आना चाहते हो है ना? तो अब तुम आजाद हो। किसने तुम्हें ये मुर्गियाँ छोड़ने की इजाज़त दी? हो का तुम्हारे फू परिवार पर उपकार है, तुम्हें उन्हें बंद नहीं करना चाहिए। तुम क्या बक रही हो? यह फू परिवार का घर है, तुम्हारा पोल्ट्री फार्म नहीं है। क्या देख रहे हो? इन गंदी मुर्गियों को पकड़ो मेरे लिए। बेबी, पहले गुस्सा शांत करें। मालिक ने हुक्म दिया है मियाओ मियाओ। बेबी की हर मांग बिना शर्त माननी होगी, उसे जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम भी हिम्मत नहीं कर सकते। मैं हूँ फू परिवार की बड़ी बेटी। बदचलन लड़की, तुम यह मत समझो कि मेरा भाई तुम्हारी रक्षा करता है। तुम रोब जमा रही हो। मैं तुमसे कहती हूँ मेरी माँ जाग गई हैं, वो मेरी पीठ थपथपाएंगी। देखती हूँ तुम कब तक अकड़ती रहोगी। हटो हटो। यह सब क्या हो रहा है? मुर्गियाँ उड़ रही हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। माँ, यह बदचलन लड़की यह मुझे परेशान कर रही है और यह नौकर इसकी मदद कर रहा है। अच्छा, तुम मेरा 50 लाख रुपए का कस्टम मेड इटालियन सोफा इस तरह बर्बाद कर दिया। तुम आखिर कहाँ से निकली हुई जंगली लड़की हो? मेरे फू परिवार में शरारत करने की हिम्मत। तू क्या बकवास है? मैं हुआंग मियाओ मियाओ हूँ, कोई जंगली लड़की नहीं। इतनी छोटी उम्र, कोई तमीज नहीं। तेरे माता पिता ने तुझे कैसे पाला? मेरे कोई माता पिता नहीं। ओह, तो बेमां बाप की गंदी भिखारी, कोई तालीम नहीं इसीलिए। ये पहनावा भी अजीब है और एक मुर्दे की चीज पहने है, बहुत अशुभ है। जल्दी से ये अशुभ चीज उतार दे। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? चाची आप बहुत बदतमीज हैं। देखो, ये बदतमीज लड़की मुझसे बहस करती है। मियाओ मियाओ जी ठीक तो हो? मिंगयुआन, ये जंगली लड़की कौन है? मैं जानती हूँ तुम दयालु हो, ऐसे भिखारी को पैसे देकर भगा दो। घर पर क्यों रखा है? माँ शुई, मियाओ मियाओ का हमारे परिवार पर उपकार है, कोई भिखारी नहीं। वो एक नन्ही सी लड़की क्या करेगी हम फू परिवार पर? उपकार कैसे हो सकता है? दूसरे के घर रहना है तो उसका अदब भी रखना चाहिए। भैया देखो, हमारा घर अब मुर्गी खाना बन गया है। माँ, मियाओ मियाओ कोई साधारण नहीं, लोग उसकी खुशामद करते हैं, वो भी नहीं कर पाते। हमें उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। अरे वो एक बच्ची है, क्या बड़ी बात होगी? आप 1 साल से बीमार थे, मियाओ मियाओ के आने से आप ठीक हुए। हमें कभी नहीं उसकी अनदेखी करनी चाहिए, वरना क्या? भाग्य बदलने की बात गुप्त है, किसी को मत बताना। कुछ नहीं। वैसे भी आप उसके साथ ऐसा मत कीजिए। मियाओ मियाओ हम फू परिवार की उपकारी है। अरे बस समझ गई। हाँ, मिंगयुआन शुई कहती है, मैं बहुत दिन बीमार थी, अब ठीक हुई हूँ। एक स्वास्थ्य भोज रख सकते हैं अशुभ दूर करने के लिए, क्यों ना परसों कर दें? कैसा रहेगा? ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। आखिर ये बेकार चीज हटा दी। माँ क्या करें? भैया अब उस बदतमीज लड़की का साथ दे रहे हैं। तेरा भैया उसके जादू में आ गया है। एक गांव की लड़की हमफू परिवार की उपकारी बन गई। मैं अपनी किस्मत से बची, पूरी तरह उस नन्ही लड़की का क्या लेना? मेरे पास उसे सबक सिखाने का तरीका है। वाह, बहुत धूम है। आज का दिन गुजरते ही माँ सुरक्षित हो जाएंगी। चलो।
यह मुर्गी मेज पर कैसे आ गई? आओ। यह छोटी लड़की आखिर है कौन? फू परिवार का बड़ा बेटा, उसके सामने आओ नौकर जैसे। हाँ सही कहा, पालतू मुर्गी को भी मेज पर ला दिया। वाह, हे भगवान, वह फ्रांस का टॉप स्टेक नहीं है, बोमार A5। दुनिया में रोज केवल 500 ग्राम ही सीमित है। 1 ग्राम की कीमत 20 लाख यूरो है। खाने के अंदाज से मिशेलिन 5 सितारा शेफ द्वारा खुद आकर पकाया गया है। मजा आ गया। हाँ, ये लो। मुर्गी भी खा रहे हैं। फूशुई, यह बहन शायद उसे भी इतना अच्छा व्यवहार नहीं मिलता। मैं हूं ना भैया की बहन। वे विदेश से हवाई जहाज से आए सामान मिशेलिन शेफ द्वारा बनाए गए व्यंजन मेरे होने चाहिए थे। क्यों भैया उस बदबूदार मुर्गी को भी मेज पर रखने दिया? संतरे का जूस पीना है, तुम धीरे धीरे खाओ। मैं जाकर तुम्हारे लिए ताजा निचोड़ कर लाता हूँ। गारंटी है कोई गूदा नहीं होगा। पी ले जो जूस तू पीना चाहती थी। मैं तेरा जूस नहीं पीऊंगी। तू गांव से आई जंगली लड़की और नखरे कर रही है। पहना क्या है यह अशुभ चीज? यह अशुभ चीज नहीं है। यह अशुभ चीज नहीं है तो क्या कोई शुभ चीज है? तू बेहतर होगा कि समझदारी दिखाए। अपनी अशुभ चीज लेकर फू परिवार से निकल जा, तो मैं बड़प्पन दिखा सकती हूँ। और यह नहीं पूछूंगी कि तूने मेरा घर गड़बड़ कर दिया। लेकिन तेरे भैया ने मेरे सामने घुटने टेके थे, मुझे तुम्हारे घर आने की विनती की थी। अगर मैं चली गई, तेरा भैया और फू परिवार बहुत बुरा हो सकता है। मजाक है, मेरे भाई फू समूह के प्रेसिडेंट हैं। वह तुझ जैसे गंदे भिखारी के सामने कैसे झुकेगा? और बात यह है, हमारा फू परिवार दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। कभी बुरा वक्त नहीं आया बेहुदा बातें करना। तू सच में समझता है कि तू कोई बड़ा आदमी है? जब तू इतना बेशर्म है तो मैं तुझे अच्छे से सबक सिखाती हूँ। तूने मुझे नुकसान पहुंचाया। आज का मेरा मेकअप पूरी तरह खराब हो गया। क्या तूने खुद पर नहीं डाला? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरा हाथ क्या हो गया? जैसे किसी ने कंट्रोल कर लिया हो। तू बहुत शोर कर रही है, मुझे पसंद नहीं। पास मत आना, पास मत आना। दूर हट, दूर हट, दूर हट। पास मत आना, दूर हट। यह इतना शोर शराबा, यह कैसी बदतमीजी है? कोई है? जल्दी करो, इस जानवर को बाहर फेंक दो जी। हो वापस आ। माँ, उस बदमाश लड़की ने मेरे साथ मजाक किया। तू अभी भी यह चीज पहने हुए है। क्या तुझे किसी ने नहीं सिखाया दूसरों की पार्टी में ऐसी अशुभ चीज नहीं पहननी चाहिए? और यह तेरी मुर्गी भी तेरी तरह बदकिस्मत। हो बदकिस्मत नहीं है। हो ने तो तुम्हारे फू परिवार की रक्षा भी की है। बकवास। हमारा फू परिवार एक मुर्गी की सुरक्षा की जरूरत है। मैंने बार बार तुझे हमारे घर में शरारत करने दिया, तुझ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज मेरे मेहमानों की दावत का खास दिन है और तू मेरी मुसीबत बढ़ा रही है। माँ, यह बदमाश लड़की न सिर्फ बदतमीज है बल्कि बहुत अजीब भी है। और उसकी मुर्गी भी जैसे सच में उसकी बात समझ सकती है। क्या उसमें सच में कुछ है? उसमें क्या हो सकता है? एक गांव से आई जंगली लड़की, अगर कुछ है भी तो वह अपवित्र चीज है। जब तू नियम नहीं जानती, मेरी पार्टी बर्बाद कर दी, तो मैं तुझे सबक सिखाऊंगी।
कोई है इस भिखारी और इस जानवर को। फू परिवार से बाहर निकाल दो जी। तुझे यकीन है अगर हम चले गए तो तेरे घर पर बड़ी मुसीबत आएगी। तो मैं देखूंगी हमारा फू परिवार क्या तेरी जैसी छोटी लड़की की वजह से मुसीबत में पड़ेगा। पकड़ो। छोड़ो। जैंगान साहब के होश में रहने का समय कम होता जा रहा है। शामक दवा का असर भी बहुत सीमित है। अब तो बस कमरे में बंद रहना पड़ेगा। अब क्या होगा? साहब अभी तक लौटे क्यों नहीं? बच गए। बच गए। बच गए। हमारे आन की जान बच गई। सुना है पुराने चैंग परिवार के उस लड़के फिर से बीमार पड़ गया। सच में हर घर की अपनी मुश्किलें होती हैं। हाँ, मेरी ही बात लो। लाखों करोड़ों की संपत्ति, बेटे पोते से भरा घर, लेकिन ये तीनों पोते तीनों बेवकूफ। तुम्हारे पास कम से कम पोते तो हैं। मेरे पास क्या है? मुझे तो पोते का नामो निशान भी नहीं मिला। हमारे परिवार की यह पीढ़ी डर है कि मेरे हाथों खत्म हो जाएगी। पता नहीं वह दवा लेने बाहर गया, आखिर क्या हुआ? चलो देखते हैं। चलो चलो। पुराने चेंग, तुम इतनी देर से क्यों आए? बात मत करो। वापस आते समय गाड़ी खराब हो गई थी। एक गांव वाले से गधा गाड़ी किराए पर ली। जबरदस्ती रास्ते में 3 दिन घूमकर वापस आया। अन कैसा है? आन डर है कि अब से सिर्फ कमरे में बंद रहना पड़ेगा। इस बार जरूर आन को बचा लूंगा। पुराने चेंग, यह क्या है? यह तो एक बोतल है, एक्सपायरी के करीब। वाई वाई श्वांग। क्या कहा? यह क्या हुआ? यह क्या हुआ? क्या वाई वाई शुआंग? यह साधारण वाई वाई श्वांग नहीं है। यह तो जुआनजी गुआन मुख जिसने पिया था, वही वाई वाई श्वांग जो मेरे बेटे को बचा सकता है। वह दिव्य वस्तु है। पुराने चेंग, क्या तुम बेटे की चिंता में पागल हो गए हो? हाँ, चेंग परिवार मालिक, हमें विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। तुम क्या जानो? जुआनजी गुआन मुख की चीज जरूर मेरे बेटे को बचाएगी। अरे हटो मुझसे। पापा, मम्मी। वाकई जाग गया। पापा, माँ। मेरा बेटा आखिरकार होश में आ गया। सच में जाग गया। अरे 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 चेंग साहब, तुमने अभी जुआनजी गुआन मुख के बारे में क्या कहा? क्या उसके पास अभी भी वाई वाई शुआंग है? मैं ऊंची कीमत देने को तैयार हूँ। वह अभी कहाँ है? अभी किसने कहा था कि मैं पागल हूं? अरे मेरे मुंह से हाथी दांत नहीं निकल सकता। इस बार तुमने सच में कोई महान व्यक्ति बुला लिया है। क्या तुम हमें बता सकते हो हमारे घरों की क्या स्थिति है? तुम तो जानते ही हो, जल्दी बताओ। साहब, बुरी खबर है। जिस फू परिवार की निगरानी का आपने कहा था, बड़ी घटना हो गई है। वह नासमझ फू पत्नी जुआनजी गुआन मुख को बाहर निकाल रही है। क्या? मेरे चेंग परिवार के उपकारी को छेड़ने की हिम्मत? तोहफे और गाड़ी तैयार करो, फू परिवार के घर चलो। जी। ही ठीक है। जुआनजी गुआन मुख के सामने अपनी अच्छाई दिखा सकते हैं। बस अगर हम जुआनजी गुआन मुख को घर ला सकें तो मेरा चेंग परिवार शीर्ष परिवारों में शामिल होने की चिंता क्या? ये अरे लाओली, हम जल्दी से मेरे लिए प्राइवेट जेट तैयार करो। भारी भरकम तोहफे लेकर तुरंत फू परिवार के घर चलो। अरे यार, इन परिवारों से पहले पहुंचो, जल्दी जल्दी। फू परिवार को तोहफे पहुंचाओ। भारी तोहफे लेकर फू परिवार चलो। मुझे पहले जाने दो। मेरा पोता अभी भी बुद्धि वापस पाने का इंतजार कर रहा है। मेरा अभी तक पोता नहीं है। मुझे पहले गोद में लेने दे, फिर बात करेंगे। तुम हटो, हट जाओ।
अरे तू बूढ़ा आदमी, तू मेरा इंतजार कर। क्या हुआ? इतना साफ मौसम है, अचानक बादल कैसे गरजने लगे? हाँ ना। ये बस एक गरज है, इसमें डरने की क्या बात। कोई तो आओ, इस गंदी लड़की को और इस जानवर को बाहर निकालो। जी। क्या तुम्हें यकीन है? क्या मतलब? तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी और होहो की वजह से तुम स्वस्थ हो पा रही हो, यहाँ खड़े होकर बात कर पा रही हो। बड़ी बड़ी बातें करने में तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तुम जैसी किसी की जरूरत है। गांव से आई जंगली लड़की और इस पंछी जानवर। हाँ, मेरी माँ ठीक हो रही है क्योंकि वह भाग्यशाली है। तुम्हें क्या? हालांकि तुम लोग सच में बहुत बुरे हो, लेकिन मैं मिंगयुआन भैया की वजह से आई हूँ। उन्होंने घुटने टेक कर मांगा था, जब तक वह नहीं कहेंगे मैं नहीं जाऊंगी। माँ, आप उसे देखो, वह बस चिपकी हुई है, हमारे फू परिवार से चिपकना चाहती है। अरे बस करो, मुझे यकीन नहीं आता। आज मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा सकती। कोई तो आओ। मैडम, जियांगचेंग के 4 बड़े परिवारों ने संदेश भेजा है। चारों परिवारों के मुखिया जल्द ही आ रहे हैं। क्या? 4 बड़े परिवारों के 4 मुखिया हमारे फू परिवार की ओर आ रहे हैं। वे जियांगचेंग के अमीर और रईस हैं। अचानक हमारे यहाँ क्यों आ रहे हैं? सुना है जियांगचेंग के 4 बड़े परिवार जियांगचेंग के आधे हिस्से पर काबिज हैं। उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। उनके प्रोजेक्ट किसी के साथ भी पार्टनरशिप करे तो कई गुना मुनाफा होता है। क्या फू कंपनी के आईपीओ की वजह से? माँ, मुझे पता चल गया। पिछले कुछ दिनों से मैं सोशलाइट सर्कल में एक्टिव थी और मेरी थोड़ी सी शोहरत भी हुई। जरूर 4 बड़े परिवारों के बेटे मुझ पर ध्यान दिया है और शादी का प्रस्ताव लेकर आना चाहते हैं। बेटी मेरी, वाह। मुझे देखने दो। तुमने 4 बड़े परिवारों को एक साथ शादी का प्रस्ताव लाने पर मजबूर कर दिया। अगर हम 4 परिवारों से जुड़ गए तो हमारा फू परिवार तो 4 परिवारों के मुखिया जैसे ऊंचे लोग हमारे घर आ रहे हैं। यह एक बहुत अच्छा मौका है। हमें उन्हें अच्छा इंप्रेशन देना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, हम लोग जल्दी से कुछ अच्छे कपड़े बदल लें। चलो। बहुत सुंदर है। तुम अभी भी ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ खड़ी हो और यह अशुभ चीज भी पहने हो। अगर 4 मुखियाओं से टकरा गई तो बाप को जीत से कच्चे पूछा लीची क्या हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यह नहीं उतारना चाहिए। तुमने क्या कहा? इसे उतारने के परिणाम तुम सहन नहीं कर पाओगी। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का वक्त नहीं है। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, जल्दी से यह अशुभ चीज उतारो। मिंगयुआन भैया ने तुम्हें नहीं बताया? तुम आज सुरक्षित क्यों हो? यह सब इसी की वजह से है। अगर यह उतार दिया गया तो न सिर्फ तुम मर जाओगी, बल्कि तुम्हारा फू परिवार भी विनाशकारी दैवीय दंड का सामना करेगा। क्या तुम अब भी इसे उतारना चाहती हो? इस छोटी लड़की की हिम्मत तो देखो। ये आखिर है कौन? बड़ी हंसी की बात है। हमारा फू परिवार क्या इस वजह से, इस छोटे से कपड़े की वजह से खत्म हो जाएगा? मैंने नहीं सोचा था इतनी छोटी उम्र में इतनी चालाक हो। मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तुम जैसी बुरी नियत वाली इंसान हमारे फू परिवार में नहीं रह सकती। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ। यह ताबीज तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला करता है। क्या तुम सच में इसे उतारना चाहती हो? मुझे तो यह सब बकवास लगता है। अरे बस मिंगयुआन भैया का दुख है, जिन्होंने अपनी 20 साल की उम्र बलिदान कर दी। मैं देखूंगी यह बेकार कपड़ा कैसे मेरी जिंदगी और मौत तय करता है। मेरा हाथ। मेरा हाथ।
साहब। साहब बुरी खबर है। मेम साहिबा और बेटी मियाओ मियाओ से झगड़ा हो गया है। मेम साहिबा ने ये भी कहा कि मियाओ मियाओ को घर से निकाल देंगे। आप जल्दी चलकर देखिए। क्या? बंधन मंत्र हटा दिया गया है। जीवन रेखा खत्म हो रही है। तुम ज्यादा से ज्यादा 1 महीने भी नहीं जियोगे। तुम मेरी माँ तो बिल्कुल तंदुरुस्त दिख रही हैं। ऐसे कैसे मरने वाली लगती हैं? बस झूठ बोल रही हो। यह तो बस एक अशुभ चिथड़ा है। मैं न सिर्फ इसे फेंकूंगी बल्कि रौंदूंगी भी। देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? माँ, आपका मुंह। मेरा मुंह? क्या हुआ? खून। अभी अभी श्रीमती फू ने इस लड़की को गाली दी और उनका मुंह फट गया और बहुत खून बह गया। तो क्या यह लड़की सच बोल रही है? जैसे ही यह मंत्र हटा, फू परिवार पर दैवीय दंड पड़ेगा। दिन दहाड़े भूत प्रेत दिखा रही हो, बस एक कांच से छोटा सा घाव है। अरे कोई तो आओ, इस अशुभ लड़की को पकड़ लो। जी। चारों बड़े परिवारों की ओर से उपहार आया। हाय हाय, अब क्या होगा? इस बदबूदार लड़की ने चारों परिवारों का अपमान किया। हमारा फू परिवार माफी नहीं मांग सकता। बिल्कुल सही। इस भिखारी ने चारों परिवारों को ठेस पहुंचाई। वे तो इसे छोड़ेंगे नहीं। देखती हूँ तू गांव की गंवार लड़की और तेरी बदबूदार मुर्गी का क्या होगा। चेंग परिवार ने भेजा है 5 करोड़ की पिंक डायमंड नेकलेस। झांग परिवार ने भेजा है जिंगचेंग शहर के दूसरे रिंग के अंदर एक आंगन वाला घर। वांग परिवार ने एक डिज्नीलैंड भेजा है। ली परिवार ने ली समूह भेजा है 20% शेयरों का शेयर ट्रांसफर डीड 1। अरे वाह, ये 4 बड़े परिवार उपहार भेज रहे हैं। बहुत बड़ा आयोजन है ना। एक से बढ़कर एक उदार है। यह फू परिवार इन 4 बड़े परिवारों से कैसे जुड़ गया? हाँ, ये फिर से अनमोल पिंक डायमंड नेकलेस है और लड़कियों को पसंद आने वाली चीज डिज्नीलैंड। क्या ये? माँ, मैं सच में 4 बड़े परिवारों ने मुझे पसंद किया है और शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। जियाओशुई, तू सच में मेरी बेटी है। तब तक चाहे तू इन 4 परिवारों में से किसी को चुने, कोई भी हमारा फू परिवार वहां शामिल हो जाएगा जियांगचेंग के शीर्ष परिवारों में। जल्दी 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 माँ के साथ चल चारों प्रबंधकों का स्वागत करने। चेंग प्रबंधक, झांग प्रबंधक, ली प्रबंधक, वांग प्रबंधक, आप लोग इतने कीमती उपहार लेकर आए हैं, पता नहीं क्या। हम भी सिर्फ मुखिया के आदेश पर। पहले फू परिवार में उपहार लाने आए हैं, बाकी कुछ नहीं जानते। लेकिन चारों मुखिया जल्द ही आएंगे। फू मैडम को जल्द पता चल जाएगा किस बात के लिए। वैसे भी हमारा फू परिवार एक अमीर घराना है। शादी का प्रस्ताव जैसा महत्वपूर्ण काम सच में मुखिया को खुद करना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, चारों प्रबंधक चलो जल्दी बैठ जाएं। जब चारों मुखिया आएं तब हम भोज शुरू करेंगे। आइए आइए आइए। माँ, चारों मुखिया अभी आने वाले हैं। यह बदमाश लड़की अभी भी यहाँ है। अगर इसकी वजह से मेरे शादी के प्रस्ताव में देरी हुई, इसका असर हमारे फू परिवार के भविष्य पर पड़ेगा। सही कहा। मेरी बेटी अब 4 बड़े परिवारों में से है जो उपहार देकर शादी का प्रस्ताव भेज रहे हैं। इस बदबूदार भिखारी के कारण नहीं, भविष्य बर्बाद नहीं हो सकता। कोई है? इस अशुभ लड़की को फू परिवार से बाहर निकाल दो। जी। फू परिवार नष्ट हो जाएगा। मिंगयुआन भैया, बस अफसोस है कि तुमने 20 साल की उम्र दी। यूं ही बेकार गुजर गए। ठीक है ठीक है। मियाओ मियाओ जी, तुम ठीक हो? बंधन मंत्र कहाँ है? बंधन मंत्र कहाँ गया? मिंगयुआन, तुम कह रहे हो इस बदबूदार भिखारी के हाथ पर पहना हुआ वह अशुभ चीथड़ा? यह बदबूदार लड़की इतने सारे मेहमानों के सामने इतनी अशुभ चीज पहनी? मैंने उसे खींच लिया। क्या खींच लिया?
नहीं। मिंग युआन, यह तो बस एक अशुभ चीथड़ा है, इसमें बड़ी क्या बात है? तुम लोग कुछ नहीं जानते। माँ, यह अशुभ चीथड़ा नहीं है। यह मियाओ मियाओ जी है जिसने तुम्हारे लिए बंधन मंत्र बनाया है। और क्या मैंने नहीं कहा था कि मियाओ मियाओ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है? तुम लोग उसे नजरअंदाज मत करो। तुम लोगों ने क्यों नहीं सुना? क्या बंधन मंत्र? मिंग युआन, तुम भी कैसे हो गए इस पागल लड़की की तरह? अजीब अजीब बातें करने वाले। बंधन मंत्र गिर गया। दैवी दंड आने वाला है। फू परिवार खत्म हो गया। अब क्या होगा? क्या होगा? मिंग युआन, मैं कहती हूँ तुमने अपनी किताबें पेट में पढ़ ली हैं क्या? एक बदबूदार बच्चे ने तुम्हें चक्कर में डाल दिया। हमारा फू परिवार कैसे हो सकता है बस इस एक अशुभ चीज के कारण बर्बाद हो जाए? हाँ, और हमारा फू परिवार अभी 4 बड़े परिवारों से शादी का रिश्ता होने वाला है। भविष्य उज्जवल है भैया। तुम लोग मियाओ मियाओ जी, आपसे विनती है। मेरी माँ ने बेवकूफी की है, लेकिन उनका इरादा आपको नाराज करने का नहीं था। आपके पास कोई और उपाय जरूर है ना? मिंग युआन, उठो जल्दी। तुम फू परिवार के बड़े बेटे हो, अपनी इज्जत क्यों गंवा रहे हो? उस बदनसीब लड़की के सामने घुटने टेक रहे हो। मियाओ मियाओ जी, मैं आपसे गिड़गिड़ाता हूँ, कुछ कीजिए। मेरी माँ और फू परिवार को बचाइए। तूने मेरे बेटे को क्या मंत्र पिला दिया है? अब भी वह तेरे पक्ष में बोल रहा है। मिंग युआन भैया, बंधन मंत्र हटा दिया गया है। फू परिवार ने किस्मत बदलने की जो कोशिश की वह अब छुप नहीं सकती। दैवीय दंड आने वाला है। तुम्हारी माँ और फू परिवार का कोई इलाज नहीं। नहीं नहीं, लगता है बेइलाज तू है। हमारा फू परिवार 4 बड़े परिवारों में से एक है। हम तो रिश्तों के लिए मशहूर हैं। ऐसा कैसे हो सकता है जैसा तू कहती है? मियाओ मियाओ जी, मैं माफी मांगता हूँ, कृपया न जाएं। मैं माफी मांगता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूं, फिर से कुछ सोचिए। हमारे फू परिवार को बचाइए और मेरी मां को भी बचाइए। आ गया। मिंग युआन, उठ जा। क्या बकवास दैवीय दंड है? बस एक बिजली की गड़गड़ाहट है। मैं आज यहीं खड़ी हूँ, देखूं कि क्या सच में दैवीय दंड आता है। मां, अब और मत बोलिए। जब तक मियाओ मियाओ हमें माफ नहीं करती, मैं नहीं उठूंगा। हरामजादी, तूने मेरे भाई को बहका दिया, एक नौकर की तरह झुका दिया। आज तुझे सबक सिखाती हूँ। खून। माँ, मेरा चेहरा। क्या इस बदनसीब लड़की ने कोई जादू किया है? मेरी बेटी का चेहरा बिगाड़ दिया। मेरी बेटी की शादी 4 बड़े परिवारों में होने वाली है। तूने उसे नुकसान पहुंचाया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। माँ, आपका चेहरा। मेरा चेहरा। मेरा चेहरा क्या हुआ? कोई है? जल्दी से आईना लाओ। मेरा चेहरा ऐसा कैसे हो गया? माँ, आपको फिर से लाल दाने कैसे हो गए? मैं तो ठीक हो गई थी ना। मेरे चेहरे पर फिर से लाल दाने क्यों निकल आए? क्या जैसे उस गंदे भिखारी ने कहा था, यह दैवीय दंड है? मियाओ मियाओ जी, मैं आपसे बहुत विनती करता हूं, मेरी मां को बचाइए। प्लीज, मेरी मां को बचाइए। प्लीज, आपसे गुजारिश है। फू परिवार अब संभलने की स्थिति में नहीं है। मियाओ मियाओ, अब चलना चाहिए। नामुमकिन है। इस दुनिया में कोई दैवीय दंड नामुमकिन है। समझ गई। बेशक मेरी बीमारी की वजह से अभी अभी ठीक हुई हूँ, तो मेरी इम्यूनिटी कमजोर है। इस लक्षण का दोबारा आना सामान्य है। हाँ, सामान्य है। बदमाश लड़की, 4 बड़े परिवारों के मुखिया अभी आएंगे। अभी निकल जा, नहीं तो कि दंदागो की बरसई आता है। तू बात आए कि गिरा। मुझे पहले जुआनजी गुआनमुख से मिलने दीजिए। मेरा बेटा नपुंसक है। बेशर्म आदमी,
तेरा बेटा नपुंसक है और तुझे इस पर गर्व भी है। अगर मैं ना होता तुम लोगों को मौका मिलता जुआनजी गुआनमुख से। बकवास मत कर, मुझे पहले जुआनजी गुआनमुख को आमंत्रित करने दो। मेरा पोता होशियार होने का इंतजार कर रहा है। तुम सब मेरे पीछे लगो। थू। बहस बंद करो, फू परिवार का दरवाजा खुल गया। बेटी, 4 बड़े परिवारों के मुखिया आ गए। अब से हमारा फू परिवार बहुत आगे बढ़ेगा। अरे माँ, आप मेरा हेयर स्टाइल देखिए, कहीं बिखर तो नहीं गया? नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है। मेरी बेटी हर तरह से सुंदर लगती है। थोड़ी देर में 4 मुखियाओं के सामने अच्छा प्रदर्शन करना। चलो। देखा, मेरा फू परिवार न सिर्फ कोई दैवीय दंड नहीं झेला बल्कि 4 बड़े परिवारों से रिश्ता भी जोड़ लिया। अब भविष्य बहुत उज्जवल है। और कैसा विनाशकारी दैवीय दंड! यह सब तुम्हारी बकवास है, जंगली लड़की। मैं तुमसे कहती हूँ, अगर तू अभी नहीं गई तो मैं तुझे उम्र कैद दिलवा दूंगी। चारों मुखिया शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं, दूर से आए हैं। आइए, स्वागत है, अंदर आइए, आइए। शादी का प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? क्या प्रस्ताव? शादी का प्रस्ताव। जुआनजी गुआनमुख का स्वागत है। जुआनजी गुआनमुख का स्वागत है। मुखिया साहब लोग, क्या आप लोग गलत पहचान कर रहे हैं? आप लोग तो भारी तोहफे लेकर आए थे ना? मेरी बेटी फुशुई से शादी का प्रस्ताव लेकर? किसने कहा कि हम प्रस्ताव लेकर आए हैं? हम जुआनजी गुआनमुख से मिलने आए हैं। वो तोहफे लेकर, वो भी जुआनजी गुआनमुख के लिए हैं। तू क्या भला है? मैं? जुआनजी गुआनमुख? मुझे तो पता ही नहीं ये जंगली लड़की कैसी जुआनजी गुआनमुख। हाँ, यह तो हमारे फू परिवार में पड़ी है, बकवास करती है, अजीब हरकतों वाली बदबूदार भिखारिन। क्या आप लोग गलती कर रहे हैं? बेवकूफ लोग, जुआनजी गुआनमुख 1 बोतल वैशुआंग पी ली। मेरे पागल बेटे को 6 महीने में वापस ठीक कर दिया। ऐसे दिव्य व्यक्ति तुम लोग कैसे अपमान कर सकते हो? जुआनजी गुआनमुख, चलो, मैं चेंग परिवार की ओर से तुम्हारे लिए हाथ डालता हूं। इस अंधे फू परिवार को सबक सिखाते हैं। फू परिवार का भाग्य बदलने का काम आकाशीय नियम ने पकड़ लिया। दैवीय दंड आ गया। किसी के हाथ डालने की जरूरत नहीं। फू परिवार खत्म हो चुका है। हाँ, तो तुम्हें पता नहीं, जुआनजी गुआनमुख जीवन मृत्यु तय कर सकते हैं। जीवन राह खोजने की क्षमता। पहले तुम्हारा बेटा मुश्किल से जुआनजी गुआनमुख को लाया था तुम्हारी उम्र बढ़ाने के लिए, लेकिन अब तुम लोग जुआनजी गुआनमुख को भगा रहे हो। मैं कहती हूँ, चेंग परिवार के मालिक जी, आप भी इस अशुभ लड़की के बहकावे में आ गए। और वह 5 साल की बच्ची है, कैसे किसी की जिंदगी और मौत का फैसला कर सकती है और जीवन का रास्ता ढूंढ सकती है? मैं फू परिवार की मुखिया हूँ। मैं बिल्कुल इस गंदी भिखारिन के बहकावे में नहीं आऊंगी। माँ, आप और मत बोलिए। मियाओ मियाओ जी, मैं फू परिवार की ओर से माफी मांगता हूं। मैं और 20 साल देने को तैयार हूं नहीं, मैं अपनी एक जान देने को तैयार हूं। हमारे फू परिवार के दैवीय दंड का बदला चुकाने के लिए आपसे विनती है, हमारे फू परिवार को बचाइए। आंटी जी, मिंग युआन भाई ने बेटे का फर्ज निभाया अपनी 20 साल की उम्र देकर आपकी सुरक्षा की खातिर, लेकिन आप इतनी बेवकूफ निकली, बंधन मंत्र को हटा दिया। आप किस्मत बदलने में नाकामी हुई। मिंग युआन भाई की 20 साल की उम्र बेकार गई। 20 साल की उम्र और फू परिवार का भी विनाश होगा। अगर आप बचाना चाहती हैं तो अपनी मौत से पहले के समय में अच्छी तरह से परिवार के साथ बिताने के आखिरी दिनों का लुत्फ उठाएं। तो आप कह रही हैं मेरे बेटे ने अपनी 20 साल की उम्र मेरी सुरक्षा की खातिर दे दी और किस्मत बदलने में नाकामी हुई? हंसी की बात है। मेरा बेटा जवान और स्वस्थ है और मैं भी ठीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। बल्कि आप ही हैं जो बार बार हमारे फू परिवार को कोस रही हैं। बताएं, आज भले ही चारों बड़े परिवार आपको बचाएं, दुश्मनी तो पक्की है। आपको क्या हुआ भाई भाई? मिंग युआन,
क्या हुआ भाई? मिंगा युआन, तुम ऐसे कैसे हो गए? अफसोस फू परिवार के बेटे की नेक नियति आखिरकार उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। जुआनजी गुआनमुख, मेरा इंतजार करो। मिंग युआन, तुम ऐसे कैसे हो गए? दैवीय दंड, यह दैवीय दंड है। क्या ये मुमकिन है? क्या वाकई वो भाई द्वारा माँ को बचाने के लिए लाई गई थी और मैं और माँ ने नासमझी में उसे भगा दिया? हो गया। मैंने उस पर ऑरेंज जूस डाला और माँ को उकसाया कि वो सफ़ेद कागज़ खींच लें। अब तो मेरी खैर नहीं। क्या तुमने ये सब बेवकूफियां की? मुझे क्या पता था, वो एक बदबूदार मुर्गिले छोकरी सच बोल रही थी। मेरे हाथ। छोटी सुई। तू क्या कह रही है? शहर के उत्तरी कारखाने में बाढ़ आ गई, सारी मशीनें खराब हो गई। कंपनी का 50 करोड़ का प्रोजेक्ट पैसे लेकर कोई भाग गया, कंपनी का फंडिंग स्ट्रीम टूट गया। दिवालिया हो गया क्या? हमारा फू परिवार तो बढ़ रहा था, ऐसा कैसे हुआ? फू मैडम, 4 बड़े परिवारों ने कहा। फू परिवार ने जुआनजी गुआन के मुखिया को सताया, मौत की सजा तय है। फू परिवार पूरे उद्योग से बैन कर दिया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा फू परिवार क्या सच में खत्म हो जाएगा? फू परिवार अब बर्बाद हो गया, हम भी चलते हैं। चलो वरना अपशकुन लग जाएगा। तुम लोग मत। अब फू परिवार खत्म हो गया, तुम लोग मत जाओ। मेरे हाथ। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? जुआनजी गुआनमुख। फू परिवार की किस्मत बदलने की कोशिश नाकाम रही। मियाओ मियाओ को फू परिवार में होना चाहिए था। सारा भाग्य इकट्ठा कर लेती, अब भी थोड़ा भाग्य कम है। क्या एक और परिवार में जाना चाहिए? जुआनजी गुआनमुख, हम चेंग परिवार आपकी हर बात मानेगा। क्यों ना हमारे चेंग परिवार में आजमाइए। जाइए, आपके बेटे की बीमारी तो बहुत पहले ठीक हो गई, तो हमसे प्रतिस्पर्धा मत कीजिए जुआनजी गुआनमुख, बल्कि मेरे लिए परिवार में चलिए। जुआनजी गुआनमुख, हम वांग परिवार आपको निराश नहीं करेंगे। मेरे वांग परिवार में आइए। जुआनजी गुआनमुख, हमारे झांग घराने में चलिए। हमारे झांग घराने में अगर आप चाहें आसमान का तारा हम जरूर आपको देंगे। ये चारों परिवार मुखिया, हालांकि भाग्य थोड़ा है लेकिन एक मन का भरने लायक काफी है। तो मैं किसे चुनूं? जुआनजी गुआनमुख, मेरे झांग घराने में चलिए, मेरे वांग परिवार में चलिए। चुनो, जिसे चुनो वही है। जुआनजी गुआनमुख, हमारे झांग घराने का चयन हुआ। हमारा झांग घराना उन तीनों बेवकूफ पोतों का बचाव हो गया। जुआनजी गुआनमुख, आप आइए। जुआनजी गुआनमुख, कृपया। मेरे बेटे और बहू का दुर्घटना में देहांत हो गया। 3 पोते पोतियां छोड़ गए, लेकिन ये तीनों पोते पोतियां जन्म से ही मूक बधिर और बेवकूफ हैं और जीवित प्राणी खाना पसंद करते हैं। अकेला सादी थी महंद है। देशी विदेशी डॉक्टर इस बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढ पाए।
हमारे झांग घराने का क्या होगा? देवी, आप चिंता न करें। छोटे साहबों का भाग्य बलवान होता है। कोई सिद्ध महात्मा जरूर उन्हें ठीक कर देगा। जुआनजी गुआनमुख, आइए। साहब। जुआनजी गुआनमुख, बैठिए। साहब, ये कहाँ से लाए हैं? एक गांव की बदतमीज लड़की। हमारा झांग घराना जियांगचेंग शहर के सबसे बड़े कुलों में से एक है। ये कोई बकवास लोगों के आने की जगह नहीं है। जुआनजी गुआनमुख कोई गांव की बदतमीज लड़की नहीं है। मैंने उन्हें खास तौर पर बुलाया है अपने पोतों के इलाज के लिए। वह बहुत प्रतिभाशाली है। जुआनजी गुआनमुख, यात्रा से आप थक गए होंगे। जुआनजी गुआनमुख के लिए नाश्ता लाओ। मैं खुद ले लूंगा। जुआनजी गुआनमुख, जरा रुकिए, मैं अभी आपके लिए नाश्ता लाता हूँ। साहब कब खुद किसी बाहरी के लिए इतनी मेहनत करते थे? कहीं वह आपकी गुप्त नाजायज बेटी तो नहीं? यह हरामजादी कहीं पोतों के इलाज के बहाने उन्हें जहर देकर संपत्ति हथियाने की साजिश तो नहीं कर रही? बूढ़ी माताजी को इन तीनों पर बहुत प्यार है। अगर उन्हें पता चला कि एक गांव की लड़की उनके पोतों की संपत्ति पर हाथ डालना चाहती है तो इस लड़की को खूब मजा चखना पड़ेगा। माँ, मैं तो आपको बुलाना नहीं चाहती थी, लेकिन साहब वो तो जैसे पागल हो गए हैं। एक छोटी लड़की को बुलाना चाहते हैं आपके पड़पोतों का इलाज करने के लिए। एक नन्ही सी लड़की जिसके अभी पंख भी नहीं निकले। वो क्या इलाज करेगी? अगर उसने आपके पड़पोतों को कुछ बेकार सी गोलियां खिला दी और उन्हें जहर दे दिया तो मैं भी नहीं जीऊंगी। इतना बुरा दिल रखने वाला कोई इंसान मेरे तीनों पड़पोतों को मारना चाहता है। अब मैं देखूंगी वो कैसी चीज है। तू ही है जो मेरे 3 पड़पोतों का इलाज करेगी। इलाज शुरू भी नहीं हुआ और तूने मुंह फुला लिया। जब से मियाओ मियाओ झांग परिवार में आई है, तीनों भैयाओं को जल्दी अच्छा होना चाहिए। डॉक्टर भी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं बता पाए। एक छोटी लड़की क्या करेगी? कृपया थोड़ी मिठास बरतें। माँ, ये तो पक्का कोई धोखेबाज है। माँ, जुआनजी गुआन के मुखिया मैंने खास तौर पर बुलाया है आपके तीनों पड़पोतों के इलाज के लिए। आप उनसे नाराज न हो कृपया। वो मैंने खास तौर पर फू परिवार से मांग कर लाया हूँ। तुम खुद जाकर लाए। बड़ा रुतबा है उसका। कच्चा खाना खाती है। खाने वाले की जीभ नरम होती है, लेने वाले के हाथ छोटे होते हैं। अब इलाज कराना चाहिए। बड़ी बातें करते हो। जीभ नहीं जलती? बाद में मत कहना कि मैंने नहीं बताया। जब मेरे पोते खाना खाते हैं उस समय किसी को पास नहीं आने देती, नहीं तो वे मारपीट करने लगते हैं और पागल हो जाते हैं। जुआनजी गुआनमुख, क्या आप थोड़ी देर बाद उनका इलाज करेंगे? पिछली बार जब वे खाना खा रहे थे मैं पास गया तो वे भड़क गए। उन्होंने मुझे, अपने दादा को भी मारा। कोई बात नहीं, वे मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बड़ी बातें करने से जीभ नहीं जलती। और अगर मेरे परपोते तुम्हें चोट पहुंचा दें, हमारा परिवार इलाज का खर्चा नहीं देगा। भाइयों, शांत हो जाओ। सोच रही थी कि तुम कोई बहुत बड़ी चीज हो। मेरे परपोतों को चुप कराना। बस यही तो बात है, जो मारते हैं वे बुरे बच्चे हैं। मुझे पता था, मैंने गलत व्यक्ति से नहीं मांगा। जुआनजी गुआनमुख जरूर मेरे तीनों पोतों को इस मुसीबत से बचाएंगी। जुआनजी गुआनमुख, क्या आप बता सकती हैं कि मेरे तीनों पोते इतने बेवकूफ क्यों हैं? एक छोटी लड़की क्या जाने? डॉक्टर भी नहीं जानते इस बीमारी का कारण। तो वह बात है, समझ में आ गया। जुआनजी गुआनमुख, क्या आपको पता चला कि मेरे तीनों पोते इतने बेवकूफ क्यों हैं? हाँ, आपके झांग घराने की कब्रगाह सांपों ने अपना घर बना लिया है। भगवान समझते हैं कि झांग घराने के वंशज सांप हैं।
अब ये तीनों भाई खाने की रक्षा करते हैं, कच्चा खाना पसंद करते हैं। ये सब सांपों की आदतें हैं। नामुमकिन है। झांग बूढ़े साहब की कब्र मैंने खुद सालों पहले इसकी देखरेख में मरम्मत करवाई थी। बहुत मजबूत, एक मक्खी भी अंदर नहीं घुस सकती। और फिर मैं हर साल कब्र पर जाती हूँ और मुझे कोई सांप नहीं मिला। जब तुम मियाओ मियाओ पर विश्वास नहीं करती तो कब्र खोलकर जांच कर लो, पता चल जाएगा। तू पागल लड़की है। मेरे बुजुर्ग साहब को कई साल हो गए दफन हुए। कब्र खोलने का मतलब है उन्हें मरने के बाद भी शांति न देना। इतनी छोटी उम्र में झूठ बोलती है और कहती है कि हमारे बुजुर्ग साहब की कब्र में सांप है। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। क्या तुम हाल ही में अक्सर सपने देख रही हो कि बुजुर्ग साहब तुम्हारे पास हैं? अगर देखा तो क्या हुआ? बुजुर्ग साहब मुझे बहुत याद कर रहे हैं, इसलिए मुझे सपने में आ रहे हैं। झांग बूढ़े साहब अब बेघर होकर इधर उधर भटक रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वे आपको ज्यादा याद नहीं कर रहे, बल्कि आपसे नाराज हैं। तू क्या बक रही है? तू किधर देख रही है? क्या मेरे पीछे भूत है? जब तक झांग बूढ़े साहब की कब्र में सांप है, एक दिन भी हल न हुआ तो आपके तीनों परपोतों की बीमारी ठीक नहीं होगी। माँ, आप कब्र खोलने की अनुमति दे दीजिए। यदि इस कब्र में सच में सांप है तो न सिर्फ पोतों को नुकसान होगा, पिताजी को भी चैन नहीं मिलेगा। झांग घराने के वंशजों के लिए कोई शुभ दिन चुनो। कब्र खोल दो। मैं मरने वाली हूं। छोटी शुई का भी एक हाथ कट गया। मिंग युआन, मेरे लिए भी व्यर्थ बलिदान दे दिया। 20 साल की जिंदगी। मेरा फू परिवार क्या सच में खत्म हो जाएगा? जुआनजी गुआनमुख, वह मुझे एक बार बचा सकती हैं, जरूर दूसरी बार भी बचा सकती हैं। उनके पास दैवीय दंड से निपटने का जरूर तरीका होगा। मिंग्युआन, जल्दी मुझे उठा दो। चलो जुआनजी गुआनमुख से माफी मांगे, वह जरूर हमें माफ कर देंगी। मेरे फू परिवार को बचाओ, जल्दी करो। जुआनजी गुआनमुख फू परिवार आपसे मिलना चाहता है। जुआनजी गुआनमुख फू परिवार से हैं, मिलना है? उन्हें वापस भेज दो। म्याओ म्याओ के पास भी कोई उपाय नहीं है। जुआनजी गुआनमुख आपसे मिलना नहीं चाहते, कृपया वापस जाइए। जरूर मेरी पिछली उन बेवकूफी भरी हरकतों की वजह से जुआनजी गुआनमुख नाराज हो गए, इसलिए वो हमें माफ नहीं कर रहे। जुआनजी गुआनमुख, हमें माफ कर दीजिए कृपया। यह सब मेरी पहले की बुराइयों की वजह से है। यह सब मेरी गलती है। यह सब मेरी गलती है। कृपया जुआनजी गुआनमुख हमें माफ करें। जुआनजी गुआनमुख, हमें माफ कर दीजिए। जुआनजी गुआनमुख, हमें माफ कर दीजिए। बंधन मंत्र हटाते ही भाग्य तय हो चुका है। अब कुछ नहीं किया जा सकता। यह सब तुम्हारे अपने किए गए कर्मों का फल है। यह सब तुम्हारी अपनी की गई करनी है। अच्छा, हमें पता चल गया। धन्यवाद जुआनजी गुआनमुख, आपकी चेतावनी के लिए। मां, हम घर जा रहे हैं।
जुआनजी गुआनमुख को नाराज कर दिया, लगता है अब कोई उम्मीद नहीं। जुआनजी गुआनमुख, कृपया पहले मेरे चिंग परिवार में चलिए। मेरे वांग परिवार में चलो। जुआनजी गुआनमुख से निवेदन है, मेरे लिए परिवार में चलिए। जरूर, मेरे चेंग परिवार में आइए। मेरे चेंग परिवार में चलिए। मेरे वांग परिवार में चलो। मेरे चेंग परिवार में चलिए। मियाओ मियाओ अभी तक नहीं झांग परिवार का काम निपटाया है। वादा तोड़कर पहले नहीं जा सकती तुम लोग, पहले वापस जाओ। धन्यवाद जुआनजी गुआनमुख, मैं अगली बार जरूर पहले जुआनजी गुआनमुख को बुलाऊंगा। बूढ़े हरामी, तेरे बेटे की बीमारी पहले से ठीक नहीं हुई थी। सब चुप, मुझे पहले जाने दो। पहले मैं जाऊंगा, भागो यहाँ से। तुम्हारी बारी कब आई? चले जाओ। मैं तुझे मार डालूंगा। पिताजी, माफ करें, मैं आपका नालायक बेटा हूं। आपके इन 3 पोतों के लिए आज आपको परेशान करने आया हूं। यह मियाओ मियाओ का खुद बनाया हुआ रक्षा कवच है। यह सबको बचा सकता है सांप के काटने से। माँ, सच में ताबूत खोलना है? यह चुड़ैल तो एक बच्ची है। इसकी बातों में कितनी सच्चाई हो सकती है? झांगपिंग ने इसके लिए हमारे पिताजी का ताबूत खोल दिया। अगर ताबूत में सांप नहीं निकला तो? पिताजी बहुत दिनों से सो रहे हैं। अगर हमने उनकी नींद में खलल डाला उनकी शांति को, तो क्या वे हमसे नाराज होंगे? रुको। माँ, यह आप क्या कर रही है? हमने तो बात कर ली थी। आज कब्र खोलने आए थे। आपके उन पड़पोतों की बीमारी और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे तो पता ही नहीं कई पड़पोतों की बीमारी इंतजार नहीं कर सकती। लेकिन बाबा का ताबूत बहुत अच्छी क्वालिटी की लकड़ी से बना है। उसमें एक भी दरार नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ताबूत में सांप है। माँ, आप जुआनजी गुआनमुख पर भरोसा कीजिए। वो फू परिवार की बूढ़ी माता जी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जुआनजी गुआनमुख पर भरोसा नहीं किया, बंधन मंत्र को फाड़ दिया, इसलिए उन्हें दैवीय दंड मिला। 1 महीना भी नहीं जी पाई। वो फू परिवार की बूढ़ी माताजी हमेशा बीमार रहती थीं। वो ज्यादा दिन नहीं जीने वाली, यह उनकी किस्मत थी। माँ बेटा आपसे विनती कर रहा है, ठीक है? क्या आप अपनी जिंदगी में अपने पोतों को सुनना नहीं चाहती आपको परदादी कहते हुए? उठो। मैं सपनों में भी अपने परपोते को सुनना चाहती हूँ मुझे परदादी कहते हुए, लेकिन बूढ़े साहब का ताबूत बिल्कुल बंद है। उसमें सांप होना नामुमकिन है। अगर आज ताबूत में सांप नहीं निकला तो तुम्हें मेरे सामने सुबह तक घुटनों के बल बैठकर माथा टेकना होगा, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। लेकिन इस दुनिया में कोई नहीं झेल सकता मियाओ मियाओ का माथा टेकना। तुम में भी वह भाग्य नहीं है। अरे बदमाश लड़की अब भी जबान चलाती है। अगर अब मुझसे माफी मांग ले, शायद मैं तुझे कुछ कम माथा टेकने दे सकती हूँ। मियाओ मियाओ ने कुछ गलत नहीं कहा, हम तुझसे माफी क्यों मांगे? तुम कहते हो इस ताबूत में सच में सांप है? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। मालिक, सच में खोलना है। खोलो। खोलो। ताबूत खोलो। झांग बूढ़े साहब, आप हमें माफ कर दीजिए। हम आपका ताबूत नहीं खोलना चाहते थे। बूढ़े साहब, आपकी कितनी बुरी हालत हुई। मरने के बाद भी आप पर इल्जाम लगा। ताबूत में सांप है, फिर भी ताबूत खोला। पापा, आप जीते जी बहुत दयालु और मीठे थे। झांगपिंग ने उस छोटी चुड़ैल की बात सुनकर आपकी कब्र खुदवा दी। अगर आपको गुस्सा है तो उस छोटी चुड़ैल को पकड़ो। बस करो, झगड़ा मत करो। ताबूत।
सांप है, सच में सांप है। माँ, आप देखें, यहाँ सच में सांप है। या फिर ऐसे करें, आप जाकर जुआनजी गुआनमुख से सिर झुकाकर माफी मांग लें, चलेगा? मैं आधी जिंदगी जी चुकी बुजुर्ग हूँ, एक छोटे बच्चे से माफी मांगू? यह कैसी बात हुई? और फिर मैं माफी नहीं मांगूंगी तो क्या? इससे मेरा क्या बिगड़ेगा? जुआनजी गुआनमुख, मेरी माँ के लिए माफी चाहता हूँ। वह आपकी ताकत नहीं जानती। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। इस सांप का हम क्या करें? बेशक इसे जाने दो। सुना नहीं, घर के सांप को मारना नहीं चाहिए। घर का सांप? हाँ, यह ताबूत में गलती से घर बना बैठा है, इसे छोड़ दो तो ठीक है। किसने तुझे सांप छोड़ने की इजाजत दी? यह जानवर बूढ़े साहब की मौत के बाद की शांति भंग कर रहा है। कोई इसे मार डालो। इसे मत मारो। बस एक हाथ भर का छोटा सा जानवर है, क्या यह आसमान सर पर उठा लेगा? माँ, जुआनजी गुआनमुख, जब वह कह रही हैं कि इसे छोड़ दो तो उनके पास जरूर कोई वजह होगी। आप भी इसमें मत पड़िए, ठीक है? मैं परेशान कर रही हूँ। मैंने इस छोटी चुड़ैल को ताबूत खोलने दिया। यह तो बहुत बड़ी मेहरबानी है। आज मैं तो इसे मार ही डालूंगी, इस छोटे जानवर को। कोई तो आओ, इन सबको रोको। हिम्मत? क्या? मैं अभी मरी नहीं हूँ। जो कोई मेरी बात नहीं मानेगा, कल सबको मेरे घर से निकाल दिया जाएगा। माँ, माँ, तुझे मार डालूंगी। तुम बुरे इंसान हो, एक दिन तुम्हें सजा मिलेगी। मैं इतने साल जी चुकी हूँ, मैंने इतना नमक खाया है जितना तूने चावल खाया है। यहाँ मेरे सामने मत लाओ कर्म का फल, यह सब बकवास है। अम्मा अम्मा, आपने सांप को मार तो दिया था ना? फिर सांप की आवाज कैसे आ रही है? सांप माँ अब आने वाली है। एकदम बुज़दिल हो तुम सब। बस एक जंगली खरगोश है ना? देखो तुम्हें, कितना डर गए हो। अगर सच में एक सांप आ भी गया तो मैं उसे वैसे ही मार डालूंगी। सब लोग अपने रक्षा कवच संभाल लो ताकि सांप माँ तुम्हें काट न सके। क्या बकवास रक्षा कवच है? एक तरफ बुराई से हमारे बूढ़े साहब का ताबूत खोल रही हो और दूसरी तरफ नेक दिल बन रही हो। क्या रक्षा कवच बांट रही हो? इतनी छोटी उम्र में इतना चालाक कैसे हो? अम्मा, आप जुआनजी गुआनमुख पर भरोसा करें, वह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। जी, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं इतने साल जी ली, क्या क्या नहीं देखा। क्या मैं एक से भी कम हूँ जिसके बाल भी नहीं निकले, एक छोकरी से? बाजार के ठग तुम्हें बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं बना सकते। रक्षा कवच हर व्यक्ति के हिसाब से बने हैं। अगर फाड़ दोगे तो खत्म हो जाएंगे। अगर तुम्हें सांप ने काट लिया तो मियाओ मियाओ भी कुछ नहीं कर पाएगी। गुआनमुख जी, मुझे नहीं लगता कोई सांप है। रोज रोज भूत प्रेत का नाटक करती हो। मैं तो इस बात पर यकीन ही नहीं करती। माँ, सांप है। अरे यह सांप सिर्फ झांग बूढ़ी माताजी को ही क्यों काट रहा है? क्या सचमुच यह रक्षा कवच हमें बचा रहा है जिससे सांप ने नहीं काटा? माँ, तुम कैसी हो? माँ, यह सब झांग बूढ़ी माताजी की गलती है जिन्होंने जुआनजी गुआनमुख की बात नहीं मानी और जबरदस्ती यह रक्षा कवच फाड़ दिया। अब तो कट ही गए ना। अरे तू छोटी चुड़ैल, तूने क्या किया जिससे मुझे सांप ने इस तरह काटा? मियाओ मियाओ ने तो कुछ नहीं किया। तुमने खुद छोटे सांप को चोट पहुंचाना चाहा और रक्षा कवच भी फाड़ दिया। यही तो कर्म का फल है। मैं कहती हूँ तुम जल्दी से अस्पताल चले जाओ, देर हुई तो बचना मुश्किल होगा। माँ, यह काटने वाला सांप है करैत।
हमारे हुआगुओ का सबसे जहरीला सांप। आह, कोई तो आओ, मुझे अस्पताल ले चलो। क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ, माँ की देखभाल करो। अब से गलत घर में मत जाना, चलो। गुआनमुख जी, तो मेरे तीनों पोते कब ठीक होंगे? जरा ठहरिए मेरे साथ। झांग बूढ़े साहब, आपके ताबूत में अब कोई सांप नहीं है, जाकर सो जाइए। गुआनमुख जी, क्या सचमुच मेरे पिताजी यहाँ हैं? पिताजी। भाइयों को जागना चाहिए। दादाजी। आह, मेरे सब पोते ठीक हो गए। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी गुआनमुख जी को प्रणाम करो। धन्यवाद जुआनजी गुआनमुख जी। बहुत मीठा है। सुना है झांग घराने के तीनों पोते जन्म से ही मंद बुद्धि थे। जुआनजी गुआन मुखिया को झांग घराने गए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ और ये पोते सबकी अक्ल ठिकाने आ गई। छोड़ो, अब ये सब कहने से क्या फायदा। यह सब मेरी गलती है। हाँ, मेरी ही गलती है। माँ। पर दादी माँ। अच्छा। तुम सब ठीक हो गए हो, है ना? हाँ। तो हमें बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए जुआनजी गुआन मुखिया का। जब वो मेरे तीनों परपोतों को बचा सकती हैं, तो मुझे सांप काटते हुए देखकर मदद क्यों नहीं की? वो छोटी चुड़ैल जानबूझकर ऐसा किया। क्योंकि तूने मुझे सांप कटवाया, तो मैं भी उसी की विधि से तुझे सजा दूंगी। आज आप सबको बुलाया है ताकि बूढ़े साहब की कब्र ठीक कराई जाए। क्या झांग बूढ़े साहब का पोता पैदा होते ही बेवकूफ नहीं था? अब तो वो बिल्कुल सामान्य लग रहा है। तुम्हें पता नहीं है ना, हमारे परिवार को मिल गया एक महान व्यक्ति। जुआनजी गुआन मुख जैसे ही उन्हें घर लाए तीनों पोतों की बेवकूफी ठीक हो गई। जुआनजी गुआन मुख इतने ताकतवर हैं। बस इतना ही नहीं, फू परिवार के मुखिया को क्योंकि उन्होंने जुआनजी गुआन मुख की बात नहीं मानी, दैवीय दंड मिला और वो 20 साल बूढ़े हो गए। जुआनजी गुआन मुख, तुम तीनों की जान बचाने वाली हैं। तुम्हें उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। हाँ, बकवास का उपकार। इसकी वजह से मेरी टांगें खराब हो गईं। अम्मा, जुआनजी गुआन मुख ने आपके तीनों परपोतों को बचाया है। थू, ये तो संयोग था, ताबूत में सांप था बस। नहीं तो मेरी जान की परवाह क्यों करती? मैंने पहले ही उसकी साड़ी में जहरीला सांप रखवा दिया है। जैसे ही वो पहनेगी, सांप बाहर आएगा और उसे जोर से काटेगा। बस, जुआनजी गुआन मुख आने वाली है। आप सब मेरे साथ उनका स्वागत करें। मुखिया। क्या बात है? मालिक, बुरा हुआ। क्या हुआ? जुआनजी गुआन मुख कहाँ है? वह छोटी कमीनी, सांप ने काट लिया होगा। गुआन मुख, वह मर गई क्या? कौन है जो जुआनजी गुआन मुख को कोस रहा है? जीने से उब गए हो? मालिक, बुरा हुआ जिंगचेंग का है परिवार हमसे जुआनजी गुआन मुख छीनने आए हैं। यह जिंगचेंग के सबसे शीर्ष परिवारों में सबसे बड़ा है परिवार है। सुना है हे परिवार देश से भी अमीर है। मालिक है जो और भी जवान और रहस्यमयी, उसके तरीके बहुत क्रूर हैं। बहुत कम लोगों ने उसका असली चेहरा देखा है। कैसे हो सकता है वह झुककर जियांगचेंग के झांग घराने में आया? मुझे भूख लगी है, मुझे वह खाना है। जुआनजी गुआन मुख एक बच्ची कैसे है? हे परिवार का मालिक उसकी हर बात कैसे मानता है और उसे अपने मन मुताबिक चलने देता है? मैंने साफ तौर पर कहा था, सांप को उसके शोक वस्त्र में उसे कुछ कैसे नहीं हुआ। जिंगचेंग का हे परिवार, जुआनजी गुआन मुख से मिलना चाहता हूँ। हे जो भैया, तुम कैसे आ गए? 2 साल पहले तुम्हारी फैक्ट्री से प्रदूषण ने ड्रैगन नस को दूषित कर दिया, दैवीय दंड झेला।
क्या मैंने तुम्हारी समस्या हल नहीं कर दी थी? जुआनजी गुआनमुख, ड्रैगन नस की बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? जुआनजी गुआनमुख, मेरे घर में भूत हैं। जब से झांग परिवार के वंशज ठीक हो गए हैं, झांग परिवार की किस्मत मैंने भी इकट्ठा कर ली है, तो मियाओ मियाओ जिंगचेंग जाएगी हे जो भैया की मदद करने। अच्छा, तो मैं तुम्हारे साथ जिंगचेंग चलूंगी, लेकिन पहले मुझे झांग परिवार वालों से विदा लेनी है। हाँ हाँ हाँ, जैसा गुआनमुख कहें। जुआनजी गुआनमुख, कृपया कपड़े बदल लें। गुआनमुख, सांप है, सांप। सांप सांप, यहाँ आओ, लोगों को मत डराओ, है ना? हे जो भैया, देखो यह सांप कितना विनम्र है, डरावना नहीं है। तुम इसे छूना चाहोगे? जुआनजी गुआनमुख, शायद छोड़ दें। अजीब है, झांग परिवार ने जो शोक वस्त्र तैयार किए थे उनमें सांप कैसे आ गया? अरे कोई तो आओ। तुम क्या कर रहे हो? मैं झांग परिवार की नौकर हूँ। तुम छोटे घराने की हो और मेरे सामने जुआनजी गुआनमुख को परेशान करती हो। इसे ले जाओ। जुआनजी गुआनमुख, चलिए। मैं देखूंगा कौन है जो गुआनमुख को नुकसान पहुंचाने के लिए सांप छोड़ना चाहता था। हे परिवार मेरे लिए बहुत बड़ा है, मैं उनसे पंगा नहीं ले सकता। अगर हे जो मुझसे किसी को छीनने लगा तो मैं तो रोक नहीं पाऊंगा। हमें नहीं पता था कि हे साहब आज हमारे घर पधारेंगे, तो हम तैयारी कर लेते। मैंने सुना है कि झांग घराना लोगों का बहुत आदर करता है, लेकिन पता नहीं था अपने जान बचाने वाले का ही बुरा करते हैं। हे साहब, आपका क्या मतलब है? तुम्हारे झांग घराने को नहीं पता कौन सी बेवकूफी की है? इतनी हिम्मत कि जुआनजी गुआनमुख के कपड़ों में सांप डालकर उन्हें काटने दिया। हे साहब, हम नियमित रूप से सांप भगाने की दवा छिड़कते हैं, घर में एक भी सांप नहीं है। हालांकि आप जिंगचेंग शहर के हे परिवार से हैं, लेकिन आप मनमानी नहीं कर सकते, हम पर झूठा आरोप नहीं लगा सकते। बदनामी? अरे उसे पकड़ कर लाओ। तुम 2 साल पहले मेरे हे परिवार पर एक बड़ी आपदा आई थी, लगभग खत्म हो गया था। जुआनजी गुआनमुख ने हमारे हे परिवार को बचाया था, इसलिए हमारे पूरे परिवार ने जुआनजी गुआनमुख को अपना जान बचाने वाला माना है। और तुम्हारा यह झांग घराना, छोटा मोटा घराना, उन्हें छेड़ने की हिम्मत करता है। हम याद कहता है, जब तुम्हारा झांग घराना अपने लोगों को संभाल नहीं सकता तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। हे परिवार के हाथों में पड़ना। मरा नहीं तो खाल उतरवाएगा। मैं नहीं मरना चाहता। माँ जी, माँ जी, माँ जी, मुझे बचाओ। माँ, तुम तो नहीं? तुम क्या बक रही हो? माँ जी, तुमने ही मुझे कहा था जुआनजी गुआनमुख के शोक वस्त्रों के अंदर सांप डालने को, और तुमने यह भी कहा, और तुमने मुझे देने का वादा किया 10 लाख रुपए चुप्पी रखने के लिए। माँ, तुम कितनी बेवकूफ हो। हाँ, मैंने किया तो क्या, असल में वही थी। पता नहीं उसने क्या चाल चली, चालबाजी, जिससे मुझे सांप ने काट लिया। तू कमीनी, सब तेरी वजह से मेरी टांग खराब हो गई। मियाओ मियाओ को नहीं आता कोई चालबाजी। मियाओ मियाओ ने अच्छे दिल से तुम्हें दिया था एक रक्षा कवच, लेकिन तुम समझी नहीं। ताबूत में छोटे सांप को मारा और रक्षा कवच को फाड़ दिया। यह सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। अच्छा, तो यह है तुम्हारा झांग घराना अपने जान बचाने वाले के साथ यह बर्ताव, और गुआनमुख पर दोष मढ़ रहे हो? हम हे परिवार जुआनजी गुआनमुख के गुलाम बनने की भी लायक नहीं है, और तुम्हारा झांग घराना गुआनमुख पर सांप छोड़ने की हिम्मत की। आज के बाद झांग घराना 4 बड़े परिवारों में नहीं रहेगा। मेरा हे परिवार तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम दूर के रिश्तेदार सब झांग घराने के सहारे पल रहे थे। अब बुढ़िया माँ के कारण बुराई की जुआनजी गुआनमुख को नाराज किया। अब तो शायद पेट भर खाना भी नसीब नहीं होगा। यह बुढ़िया माँ फालतू में मुसीबत ले आई। अरे अब क्या होगा? हे परिवार अपनी बात पक्की रखेगा। पर दादी माँ, तुम्हें क्या सूझा जुआनजी गुआनमुख को सताने का? वह हमारी जान बचाने वाली है। मैं माफी मांगना चाहती हूँ, मैं माफी मांगना चाहती हूँ। अरे मैं थी
मैं मुझे तुमसे बैर नहीं रखना चाहिए था, मुझे तुम्हें सांप नहीं काटने देने चाहिए थे, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ग्वानमुख, चलिए इस झांग घराने को छोड़ें। ये नमकहराम लोग काबिल नहीं हैं। ग्वानमुख जी, ग्वानमुख जी, ग्वानमुख जी। अरे अरे क्या झांग घराना ने जुआनजी ग्वानमुख को नाराज किया? ग्वानमुख जियांगचेंग छोड़ गए। गलत है। लगता है कोई आया है। हम चाहते हैं जुआनजी ग्वानमुख के पीछे मर मिटेंगे। मियाओ मियाओ के पास अब 2 टॉफियां हैं। एक है दादाजी के लिए है, तो ये एक आप दोनों इसे बांट लें। शुक्रिया ग्वानमुख। शुक्रिया ग्वानमुख। शुक्रिया ग्वानमुख। ग्वानमुख की दी हुई टॉफी। जरूर कोई आम चीज नहीं है। मेरी मेरी मेरी। अरे मैं खुद ले लूंगा। मुझे जल्दी जाकर स्वागत करना है। जुआनजी ग्वानमुख। मियाओ मियाओ जी, आखिरकार आप आ गई। हे दादाजी, आप ठीक तो है? हाँ। ठीक ठाक है। अरे अरे धन्यवाद मियाओ मियाओ जी। आइए आइए, अंदर आइए, अंदर आइए, आइए। अरे भूत! मियाओ मियाओ जी, आपको क्या हुआ? क्या कोई बात है जो आपको नापसंद है? नहीं, चलो चले। मियाओ मियाओ जी, आप पहले यह चख लीजिए। यह सब मैंने खास आपके लिए बनाया है। जी हाँ दादाजी, 5 बजे उठ गए मिठाई बनाने के लिए। हे दादाजी, दिल से मियाओ मियाओ के बारे में सोचते हैं तो मियाओ मियाओ भी आपको मिठाई देती है। अरे बहुत शुक्रिया मियाओ मियाओ जी, यह तो बहुत बड़ी कृपा है। हे दादाजी, आपका हे परिवार भूत प्रेत की बात क्या है? हाँ, मैं यह बूढ़ा आदमी आधी से ज्यादा जिंदगी जी चुका हूं। मुझे विश्वास नहीं था कि दुनिया में कोई भूत होता है, लेकिन उस दिन भूत 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 है। आह, अरे भैया, आप वापस कब आए? मैं अपनी पोती को लेकर आया हूं। क्या हे परिवार को देख नहीं सकता? अगर तब मैं पहले विदेश गया होता तो अब हे परिवार की बागडोर तुझे नहीं मिलती। हाँ हाँ हाँ। उठो तुम। मैं क्यों उठूं? अरे तुम दादाजी, देखो इसे, एक सीट भी नहीं दे रही है। यह कहाँ की जंगली लड़की है? यह वो है। ओह, समझ गया। छोटे, ओ छोटे, तुम तो बूढ़े हो गए हो और तुमने एक नाजायज बेटी पैदा कर ली। अरे, हमारे हे परिवार की इज्जत रखनी है कि नहीं? नहीं भैया, आपको पता नहीं है,
हाल ही में हमारे है परिवार में बार बार भूत आते हैं। यह हे झोऊ हैं जियांग चेंग से बुलाई गई मियाओ मियाओ जी। भैया, वह खास तौर पर आई हैं हमारी मदद करने। बस यह एक छोटी सी लड़की भूत पकड़ सकती है? किसे बेवकूफ बना रहे हो? छोटे, क्या तुम बूढ़े हो गए हो? और इस जमाने में क्या यकीन किया जा सकता है ऐसी बातों पर? अरे नहीं बड़े दादाजी, मियाओ मियाओ जी साधारण नहीं है। हमारे है परिवार को अब बस कुछ मत कहो। मैं तो कहता हूं वह एक धोखेबाज है जो बस ढोंग करता है और खाने पीने का झांसा देता है। अरे, अभी तक मेरी पोती को सीट नहीं दी। हाँ बिल्कुल, मैं कम से कम हे परिवार की बड़ी बेटी हूँ। और हे जो तुम भी हो एक हे परिवार का मालिक, फिर भी बुनियादी लोगों को पहचानना नहीं आता। दीदी रात हो गई, तुम डर मत जाना। छी, मैं तुमसे कैसे डरूंगी? इन नकली चीजों से डर जाऊंगी। मजाक है, मैं तो बचपन से विदेश में पली बढ़ी हूँ, क्या क्या नहीं देखा। ढोंग करना उन कुछ टूटी फूटी लाइटों से मैं डर जाऊंगी। इस दुनिया में भूत नहीं होते जब तक कोई शरारत न करे। ओह, मुझे पता चल गया, वही होगी। वह बदमाश लड़की मुझे डराना चाहती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? क्यों? कौन कौन वहां ढोंग कर रहा है? तुम मुझे देख सकते हो। हा 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 हा। हाँ, भूत है। पोती, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा हुआ, बस बेहोश हो गई। जल्दी से अस्पताल ले चलो। जल्दी जल्दी जल्दी। पोती 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 कैसे बेहोश हो गई? क्या तूने कुछ किया है? मेरी पोती को डराया। मेरी पोती कैसे बेहोश हुई? मियाओ मियाओ ने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया? तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं? तुम लोग बाहर से अरे बेगुनाह हो, लेकिन अंदर से बहुत काले हो। क्या तुम्हें पता है मेरी पोती कौन है? अगर तुमने उसे डरा दिया, क्या तुम इसकी भरपाई कर सकते हो? भैया, गुरुजी से बदतमीजी मत करो। एक छोटा सा ठग तुझे घुमा रही है। कैसा बेकार गुरु है। हम्फ, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे अपनी ताकत दिखा तो सही। अरे नहीं, मुझे लगता है तू सिर्फ नकली भूत दिखाकर लोगों को बेवकूफ बनाता है। गलत कहा। क्या देख रहा है? ध्यान रख, मैं तेरी आंखें निकाल दूंगा। मियाओ मियाओ जी, कृपया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भैया, तुम एक बात कम बोलो ना। मैंने तो बस पूछा था उसे क्या हुआ। बस एक गड़गड़ाहट थी ना, इसमें अजीब क्या है? अरे मेरा पांव। यह पेंटिंग ठीक थी, अचानक कैसे गिर गई? यह तो पक्का इस ठग का काम है। रुक जा, तू मेरी पोती को डराना चाहता है। मैं एक असली गुरु लाऊंगा जो तेरी साजिश बेनकाब करेगा। मियाओ मियाओ जी, आओ आओ, पहले यह छक लो। ये देखिए, मैंने बहुत पैसे देकर बुलाया है लॉन्गपीसा भूत पकड़ने में माहिर। इस घर में बहुत नकारात्मक ऊर्जा है, शायद यहाँ कोई दुष्ट आत्मा है। लॉन्गपीसा गुरुजी, आप ध्यान से देखिए, क्या कोई अशुद्ध चीज है? यही है सबसे अधिक नकारात्मक ऊर्जा। अशुद्ध चीज यह वह है। छोटे भाई लॉन्गपीसा गुरुजी ने कहा है यह सबसे अशुद्ध चीज है। इसकी वजह से मेरी पोती अभी भी अस्पताल में पड़ी है। तुम इसे जल्दी से भगा दो, वरना नकारात्मक ऊर्जा लग जाएगी। बड़े भाई, आप अभी चुप रहिए। जुआनजी गुआन मुख दुनिया के सबसे शुद्ध व्यक्ति हैं।
बहुत शोर है। दुष्ट आत्मा बहुत शक्तिशाली है, मेरे यंत्र को दबा दिया है, लेकिन मेरे पास गुप्त तंत्र है। मैं इस दुष्ट आत्मा को पकड़ लूंगी। लॉन्गपीसा गुरुजी, देखते हैं तुम कैसे दिखावा करते हो। आज तुम बच नहीं सकते। दुष्ट आत्मा नाश हो, दुष्ट आत्मा नाश हो, दुष्ट आत्मा नाश हो। दुष्ट आत्मा, लोगों को मत सताओ। अरे आग लग गई, आग लगी, आग लगी। जल्दी से आग बुझाओ, जल्दी से आग बुझाओ, जल्दी से आग बुझाओ। लॉन्गपीसा गुरु, तुम तो भूत पकड़ने वाली हो, तो खुद ही आग से खेल रही हो। मुझे लगता है ये लॉन्गपीसा गुरु नहीं, बस एक झूठी तांत्रिक है। हे साहब, आपके हे परिवार का फंगशुई अशुभ है, दुष्ट आत्मा सताती है। मैं कुछ नहीं कर सकती। लॉन्गपीसा गुरु आपके अलावा कोई और इस भूत को नहीं हरा सकता। अरे नाराज मत होइए। नाराज मत होइए लॉन्गपीसा गुरु। 1 करोड़ रुपए का चेक। अगर आप इस दुष्ट आत्मा को वश में कर लें, मैं आपको और 1 करोड़ दूंगा। आपकी ईमानदारी देखकर तो मैं आपकी एक बार और मदद कर दूंगी। जुआनजी गुआनमुख, ये लॉन्गपीसा यह बस एक ढोंगी है। अगर मैं अपने बड़े भाई से छुपाकर इसे भगा दूं, क्या चलेगा? जल्दी मत करो, वह खुद ही चली जाएगी। मेरे साथ ऐसा क्यों? वह आग लगने की घटना भी अजीब थी। लगता है हे परिवार सच में किसी बुरी आत्मा के चक्कर में है। मैं तो बस दिखावा कर रही हूँ। मैं भूत कैसे पकड़ सकती हूँ? नहीं, मुझे जल्दी से इस झंझट से दूर होना चाहिए। लॉन्गपीसा गुरु, वह आग दुर्घटनावश लगी थी। देखिए, इस छोटी सी चीज को फिर से अपने ढोंग दिखा रही है। आप इसे जल्दी पकड़िए, सबको अपनी ताकत दिखाइए। मुझे भूत पकड़ना नहीं आता। लॉन्गपीसा गुरुजी, अगर आप इसे पकड़ लें और इसकी साजिश का पर्दाफाश करें तो मैं आपको और 3 करोड़ दूंगा। 3 करोड़? 3 करोड़? अगर यह कोई इंसान की शरारत है तो मैं तो अमीर हो जाऊंगी। भूत प्रेत दूर हो जाओ, भूत प्रेत दूर हो जाओ। मैं गुरु हूँ, यहाँ हूँ। जुआनजी गुआनमुख, क्या हम पीछे जाएं? हाँ, लेकिन मानसिक रूप से तैयार रहना। भूत प्रेत जल्दी से चले जाओ। दुस्साहसी दानव, अभी तक अपना असली रूप क्यों नहीं दिखाते? क्या तुम मुझे बुला रहे हो? भूत! लॉन्गपीसा गुरु, क्या हुआ? पास मत आओ, पास मत आओ। नहीं नहीं, जुआनजी गुआनमुख, ये डरो मत, वह जानबूझकर नहीं है। अरे मियाओ मियाओ बहुत थक गई। मुश्किल से सबको वापस खींच लाया। हे बूढ़े साहब, यह जगह बहुत अजीब है। मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूं, चलेगा? भूत प्रेत महाराज, मैं फिर कभी बहकावे में नहीं आऊंगी। तुम मेरे पास कभी मत आना। क्या तुम तो मुझे धोखा दे रहे थे? तेरे जैसे बूढ़े को कौन बेवकूफ बनाएगा? भूत प्रेत महाराज, मैं फिर कभी अपमान नहीं करूंगी। जब मैं वापस जाऊंगी, मैं सारे धोखे के पैसे दान कर दूंगी और फिर आत्मसमर्पण कर दूंगी। मुझे विश्वास नहीं होता, इस दुनिया में कोई ऐसा गुरु नहीं
जो तुम्हें ठीक न कर सके। गुरुजी, लीजिए। ये हैं वो जिन्हें मैंने भारी रकम देकर बुलाया है। किंग फेंग गुरुजी, ये जियांगचेंग के किंग जुआनगुआन मंदिर से तालीम लिए हैं। इस दुनिया में उनसे कोई भूत नहीं बच सकता। किंग जुआनगुआन मंदिर। अरे क्या संयोग है, मियाओ मियाओ भी इसी मंदिर से है। कहां से आई ये जंगली लड़की और किंग जुआनगुआन का साधु बनने की हिम्मत करती है? तुझे पता है किंग जुआनगुआन कितना रहस्यमयी है, कितना पवित्र स्थान है। मियाओ मियाओ को तो पता ही है, मैं उस रास्ते से कई बार गई हूँ। मियाओ मियाओ को गिनती याद नहीं। उंगलियां भी गिनते गिनते थक गईं और साधु बनने की हिम्मत करती है छोटी बच्ची। चल घर जा और दूध पी। दादाजी, क्या बताऊं? मियाओ मियाओ जी की असली पहचान बता दूं? मियाओ मियाओ जी, जब उन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई तो उनकी अपनी सोच रही होगी। आप बीच में मत पड़िए। अरे, अगर आपने मियाओ मियाओ जी को नाराज किया तो मैं आपको ऐसा फंसाऊंगा कि निकल नहीं पाएंगे। क्योंकि हम सब भूत पकड़ने आए हैं तो बराबरी की शर्त पर मुकाबला करते हैं। देखते हैं कौन पहले भूत पकड़ता है। जब मैं भूत पकड़ता हूं तू तो अभी पता नहीं कहां है मुझसे मुकाबला। तू किस चीज से करेगा? जो कोई भी भूत पकड़ेगा उसे मिलेगा 5 करोड़ का चेक। ठीक है, चुनौती स्वीकार है। हारा तो रोना मत। मियाओ मियाओ कभी नहीं हारी। बड़ी बड़ी बातें मत कर। किंग फेंग गुरु ने 10-12 साल से भूत पकड़े हैं, कभी नाकाम नहीं हुए, तो फिर गुरुजी ही जीतेंगे। जरूरी नहीं। अरे किंग फेंग गुरु, तुम लोग यहाँ क्यों आए? किंग फेंग गुरु भी खाली हाथ नहीं आए और तुम लोग कुछ तैयारी किए बिना आ गए। मियाओ मियाओ को ऐसी चीजों की जरूरत नहीं। यह छोकरी सच में कुछ नहीं जानती। लगता है यह 5 करोड़ मेरी मुट्ठी में है। यह तो बहुत खतरनाक भूत है, बहुत भारी बदले की भावना वाला। अगर इसने तुझे चोट पहुंचाई, मैं तुझे नहीं बचाऊंगा। जरूर खतरनाक भूत आया है। अरे मैं अभी इसे पकड़ता हूं। संभल कर जाओ। जुआन जिगुआन मुख, क्या हमें भी वहां जाकर देखना चाहिए? नहीं, बस एक चूहा है। तुम्हें कैसे पता कि वह छोटा चूहा है? अरे किंग फेंग गुरु, तुमने तो कहा था कि वह भूत है ना, फिर वह चूहा कैसे निकला? यह भूत बहुत चालाक है। जब हम बात कर रहे थे तब वह भाग गई। कैसा रहा? किंग फेंग गुरु भूत पकड़ लिया। मैं तो किंग जुआनगुआन मंदिर का शिष्य हूं, अनगिनत भूत पकड़ने वाला दाओ झांग। मेरे शरीर में यांग ऊर्जा बहुत ज्यादा है, कोई भी बुरी आत्मा पास नहीं आ सकती। सच में? लेकिन मियाओ मियाओ को लगता है मियाओ मियाओ पहले भूत पकड़ लेगी। हम तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? तो यह भूतनी भूखी भी है। फुआओ।
कुछ नहीं आता, बस दिखावा है। और हे परिवार में रहने की हिम्मत है। मियाओ मियाओ जी, नाश्ता तैयार है, आइए। पहले रुको, मियाओ मियाओ ने कल रात ही भूत पकड़ लिया। क्या मैंने सही सुना? यह छोटी बच्ची भूत पकड़ लेती है? सुबह सुबह बकवास मत करो। मियाओ मियाओ ने पकड़ लिया। हे दादाजी, आप घर के सभी लोगों को इकट्ठा करें, तब मुझे पता चल जाएगा कि भूत कौन है। हे दादाजी, आप घर के सभी लोगों को इकट्ठा करें तो मुझे पता चल जाएगा कि भूत कौन है। हे झो, आप घर के सभी लोगों को बुला लाई। हाँ जी, ठीक है, जाइए। भूत वही है? भूत? क्या भूत? बकवास, यह भूत इंसान कैसे हो सकता है? क्योंकि शुरू से ही वह भूत नहीं थी। क्या तुम्हें लाल ड्रेस पहनना बहुत पसंद है और चोरी से खाना भी पसंद है? नहीं। कोई उसके कमरे में तलाशी ले। साहब, मिल गया। यही वह ड्रेस है जो भूत पहनता है। बोलो, तुम्हारी नियत क्या है? साहब माफ कीजिए, मैं तो बस ब्रेकअप से गुजर रही थी। ब्रेकअप का दर्द हमेशा दुख को खाने में बदल देता है। हाँ, मैं तो बस चुपके से खा रही थी। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन लगता है हे परिवार में सच में भूत है। कल रात मैं किचन में चुपके से खाने गई थी। चावल के डिब्बे से चावल अपने आप बाहर गिर गया और मैं भाग गई। मैं सच कह रही हूँ। किंग फेंग गुरुजी, आप तो बहुत काबिल हैं। मुझे विश्वास है आप जरूर पकड़ लेंगे उसे जो भूत का नाटक कर रहा है। बेशक, यह भूतनी बस इस बदमाश लड़की ने गलती से पकड़ लिया। चलो चलते हैं, चलो भूत पकड़ने चलते हैं। मियाओ मियाओ जी, यह चावल का डिब्बा तो हिलता ही नहीं है। क्या सच में इसमें भूत है? भाई, यह छोटी लड़की क्या जानती है? किंगफिंग गुरु, क्या यहां सच में भूत है? हम यहां भूत नहीं है, भूत है। कोई भूत का नाटक कर रहा है। ये मालिक, मुझे भूख लगी है। बहुत स्वादिष्ट है। आपके हे परिवार का फेंक शुई अशुभ है। इसने एक खूंखार भूत को बुला लिया है। जल्द ही आपके हे परिवार को पूरी तरह से निगल जाएगा। किंगफिंग गुरु, आपको कोई उपाय निकालना होगा। अरे, कियांग कुंडिंग। किंगफिंग गुरु, आप में सच में काबिलियत है। देखा, यही है बड़ा आदमी। आप इसे दबा नहीं सकते। यही है बड़ी हस्ती। तुम दबा नहीं सकते। हंसी है, सब देख रहे हैं। यही है किंगफेंग गुरु जिसने इस चावल के बर्तन को शांत किया। ओह, मुझे पता चल गया। तुम्हें डर है कि किंगफेंग गुरु जीत जाएंगे वो 5 करोड़, है ना? छोटे भाई, तुमने साफ देखा या नहीं? यह छोकरी क्या चीज है? बस हे परिवार से पैसे ठगना चाहती है। भैया, अब हे परिवार का मालिक मैं हूं। आप आगे से अगर फिर मियाओ मियाओ जी का अपमान किया तो मुझे बुरा मत मानना, तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। क्या तुम एक बाहरी व्यक्ति के लिए अपने बड़े भाई को बाहर निकालने की हिम्मत करते हो? अगर पहले मैं विदेश नहीं गया होता तो इस हे परिवार में तुम्हारी विरासत की बारी नहीं आती।
अरे रे रे रे, ओह किंग फेंग गुरु, यह क्या हुआ? यह मुझे भी नहीं पता। अजीब बात है, मेरा ताबीज साफ साफ किंग जुआन गुआन मंदिर से खरीदा था, यह अचानक कैसे निष्क्रिय हो गया? तुम अगर फिर से यहाँ आकर डराओगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। हम अरे छोकरी, भूत पकड़ना बहुत गंभीर काम है, यह कोई मजाक नहीं है कि तुम एक बिल्ली ले आओ और बकवास करो। लेकिन तुम्हें जिसे ढूंढना है वह यही है। हे दादाजी, हम भी जल्दी चलें, मुझे पता चल गया कौन शरारत कर रहा है। वह छोटी लड़की 100 साल पहले हे परिवार की जान बचाने वाली जुआनजी गुआन मुख जैसी बिल्कुल दिखती है। तू बेवकूफ है? वह तो जुआनजी गुआन मुख का अवतार है। तू इतना छोटा है? तेरा दिमाग इतना भारी क्यों है? यह हे परिवार का मंदिर है। यहाँ हे परिवार के पूर्वज स्थापित हैं। क्या भूत है? तू हमारे हे परिवार को गड़बड़ कर रहा है, तब तुझे संतोष होता है? कहां से आया यह ना समझ? हे परिवार की जान बचाने वाली का अपमान? जरूर पूर्वज इस दुष्ट लड़की की अवज्ञा सुनकर गुस्सा हो गए। पूर्वजों से क्षमा मांगता हूँ, मैंने जानबूझकर परेशान नहीं किया। तू दुष्ट लड़की, तूने हमारे पूर्वजों का अपमान किया। जल्दी से घुटने टेक और माथा टेक। अरे भैया, यह नहीं हो सकता। मियाओ मियाओ जी, वह घुटने नहीं टेक सकती, वरना हमारा हे परिवार। क्या नहीं हो सकता? वह एक छोटी लड़की है। क्या हमारे हे परिवार के पूर्वजों को माथा नहीं टेकना चाहिए? इस दुनिया में जीवित या मृत कोई भी मेरे घुटने टेकने और माथा टेकने के लायक नहीं। तू क्या समझती है? तू कोई बड़ी हस्ती है? दुनिया में हर कोई खुदा का अबैदा है। तेरे घुटने टेकने और माथा टेकने का सामना नहीं कर सकता। तूने हमारे पूर्वजों के सामने उनका अपमान किया, तो तुझे घुटने टेक कर माथा टेकना होगा। तुझे यकीन है कि मैं तुम्हारे पूर्वजों के सामने घुटने टेक कर माथा टेकूं? टेक। जल्दी से हे परिवार के पूर्वजों को 100 माथा टेक, नहीं तो मैं माफ नहीं करूंगा। उम्र कम हो गई। नहीं, यह क्या हो रहा है? इस बदबूदार बिल्ली ने मेरे चेहरे पर पंजा मारा। बिल्ली कहती है नहीं मानेगी तो मार पड़ेगी। तू क्या बक रही है? तूने इस बिल्ली पर क्या जादू किया? इसने मेरे चेहरे पर पंजा मारने की हिम्मत की। तू मानता है कि नहीं? मैं तुझे और इस बदबूदार बिल्ली को एक साथ हे परिवार से निकाल दूंगा। अरे भूत! दादाजी, मुर्दा उठ गया। बूढ़े दादाजी मुर्दा नहीं उठे हैं, वह बुरात्मा है। यह इंसान के जीवन की आसक्ति से बना एक आत्मिक रूप है। अब यह हे परिवार की रक्षा कर रहा है। अरे नालायक लड़का, जुआनजी गुआनमुख का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? जुआनजी गुआनमुख को हमारे सामने सिर झुकाने को कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैं जुआनजी गुआनमुख, यह सब मेरी ही गलती है कि मैंने ठीक से नहीं सिखाया। इस छोटे ने आपका अपमान किया है। कोई बात नहीं, आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वे सब डराने वाली हरकतें ये सब आपने ही किया है ना? मैं तो बस हे परिवार का पुराना घर बहुत सूना था ना, तो सोचा थोड़ी रौनक लाई जाए। पर क्या पता था कि मेरा यह पोता वह इतना डर गया कि उसने आपको ही बुला लिया। कोई बात नहीं दादाजी, यह जगह आपके ठहरने की नहीं है। वापस चले जाइए। आगे से बिना वजह लोगों को मत डराइए। जुआनजी गुआनमुख, आपकी नसीहत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दादाजी,
अरे तुम भूतों से बात कैसे कर लेते हो? क्योंकि मैं किंग जुआंगवान मंदिर की जुआनजी गुआनमुख हूँ ना। किंग जुआंगवान मंदिर का मुख कोई छोटा आदमी नहीं होता। तुम जैसी छोटी बच्ची कैसे हो सकती है? तो क्या छोटे बच्चे गुआनमुख नहीं बन सकते? और फिर तुम खुद किंग जुआंगवान मंदिर के शिष्य हो, तो तुम मेरे शिष्य होने चाहिए। लेकिन मियाओ मियाओ का कोई शिष्य नहीं है। अरे जुआनजी गुआनमुख, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में तुम्हारा शिष्य बनने का नाटक नहीं करना चाहिए था। कुत्ता, अब पता चला गलती, बहुत देर हो गई। लाओ पकड़ो। पकड़ लो। जुआनजी गुआनमुख, आप मुझे माफ कर दीजिए। हे दादाजी, चूंकि हे परिवार का मामला पहले ही सुलझ गया है, तो मियाओ मियाओ को किंग जुआंगवान मंदिर वापस जाना चाहिए। जुआनजी गुआनमुख, आप हमारे हे परिवार के उपकारी हैं। क्यों ना आप थोड़ी देर और रुक जाएं, ठीक है ना? खुशियाँ पहले ही इकट्ठा हो गई हैं, तो मियाओ मियाओ को किंग जुआंगवान मंदिर वापस जाना चाहिए। बाघ के दांत साफ करने हैं ना। धीरे धीरे संभल के। जुआनजी गुआनमुख, आप अभी जिंगचेंग से लौटे हैं, मेरे चेंग परिवार में चलिए। जुआनजी गुआनमुख, चेंग परिवार बहुत छोटा है, मेरा वांग परिवार बड़ा है, मेरे वांग परिवार में चलिए। चलो चलो चलो। जुआनजी गुआनमुख, मेरे लिए परिवार में चलिए। मैंने आपके लिए तरह तरह के स्नैक्स रखे हैं और ड्रिंक्स भी हैं। जुआनजी गुआनमुख, अब मेरे चेंग परिवार में जाना चाहिए। जुआनजी गुआनमुख, मेरे घर चलें। सब बहस बंद करो। जुआनजी गुआनमुख मेरे घर जा रही हैं। बकवास। वह मेरे घर जाएगी। मेरे घर चलो। यह क्या है? मेरे घर चलो। गुआनजू। गुआनजू। गुआनजू गुआनजू। यह फू परिवार का समय खत्म हो गया है, खुद की करतूत है। गुआनजू, क्या अंदर जाकर देखना चाहेंगे? हाँ चलो अंदर देखते हैं। जुआनजी गुआनमुख, हम आपका इंतजार कर रहे थे। क्या आप हमारे फू परिवार को बचाने आए हैं? मैं फू परिवार को नहीं बचा सकती। यह फू परिवार की महिला अब तक टिकी हुई है। लगता है जब तक वह जुआनजी गुआनमुख से नहीं मिल लेती, वह मरने वाली नहीं है। हाँ। माँ, मेरी माँ हर दिन यहाँ आपका इंतजार करती थी। आपका फू परिवार देखने का इंतजार कर रही थी। अगले जन्म में आप अच्छे घर में जन्म लेंगी। शांति से जाइए। माँ, आग लग गई। क्या हुआ? अभी तो सब ठीक था, अब अचानक आग लग गई। भैया, आग लग गई। चलो माँ को लेकर जल्दी निकलते हैं। अब नहीं निकल सकते। हमारे फू परिवार पर कर्म का बोझ है। चाहे कहीं भी जाएं, हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं इस फू परिवार में ही रहूंगा। यह फू परिवार का लड़का है, यानी फू परिवार के साथ जीना मरना है। तुम कहते हो कि तुम फीनिक्स बनना छोड़ना चाहते हो फू परिवार के लिए। दैवीय दंड को रोकना। ठीक है। चूंकि यह तुम्हारी पसंद है, मैं तुम्हारा सम्मान करती हूँ। भैया,
तुम भैया तुम यह क्या हुआ? हमारा फू परिवार। ओहो ने आपको बचाया। उसे आपका एहसान याद है। अपनी लगभग फीनिक्स बनने वाली साधना से आपके फू परिवार के दैवीय दंड को मिटा दिया। हो यह तो वही था। बचपन में सब्जी मंडी में मैंने हो को मरते देखा था। अपनी सारी पॉकेट मनी से उसे खरीद लिया, उसकी बीमारी ठीक कर दी। बाद में मैंने उसे पिछवाड़े में छोड़ दिया। हो हमेशा आपको अपने दिल में रखता था। उसे अब आप ही उसे दफना दें। ठीक है, मैं इसे बड़ी शान से दफनाऊंगा। इतना सुख शांति इकट्ठा किया, किंग जुआनगुआन मंदिर निश्चित रूप से और अच्छा होगा। जुआनजी गुआनमुख, जुआनजी गुआनमुख, जुआनजी गुआनमुख, जुआनजी गुआनमुख, जुआनजी गुआनमुख, चाहे गुलाम बने या नौकर, चाहे गुलाम बने या नौकर, हम आपके पीछे मर मिटने को तैयार हैं। हम आपके पीछे मर मिटने को तैयार हैं। भागो भागो, भेड़िया है, जल्दी भागो।